हस्तेवर्ग्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गस्नानीयं जलं समर्पयामि पाद्य अर्घाचमनीयं जलं समर्पयामि तरङ्गत्वेन हरि ओम शुद्धावालः सर्वशुद्धावालो मणिवालस्ता आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुडस्थैर्द्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रानभोरूपाः पार्जन्याः तदुपरान्तेन अथ गन्धं लेपयामि त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामुखधे सोमो राजा विद्वान् क्षमाद्यमुच्यत गन्धोपरान्तेन अक्षतान् समर्पयामि हरि ओम अक्षन्नामे मरन्तश्चप्रिया अधुखता स्तोकर्त्वभानविप्राणविष्ठयामते जोजान्विन्दराते हरि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः तरङ्गत्वेन पुष्पाल्यां माल्याधीनि सुगन्धीनि मालित्यादेन मे प्रभु मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः पुष्पाल्यां समर्पयामि उपरान्तेन अथ धूपम् अग्रापयामि हरि ओम ओम वनस्पति सद्भूतो गन्धाढो गन्धवत्तमः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां दीपं दर्शयामि हस्तौ वृक्षालिनम् उपरान्तेन नैवेद्यं हरि ओम नाभ्य आसीदन्तरिक्षकोशेष्णोद्योः क्षमावृत्तता प्रभ्याम्भोर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः नैवेद्यं नैवेद्यान्तेन त्रियाचमनीयं जलं समर्पयामि उपरान्तेन ग्रासमुद्रां प्रदर्शयेत् धेनुमुद्रां प्रदर्शयेत् प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पाणिम् उत्तरपोषणार्थे एकहाचमनीयं जलं समर्पयामि उपरान्तेन पूगीफल ताम्बूलान् समर्पयामि ऋतुफलानि समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां भागवत भगवान पे कुछ दक्षिणा अर्पण कर देंगे हरि ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुते माङ्क्ष्मै देवाय हविखा विधेम दिद्दत्तन्पारादानन्दपूर्तञ्जाश्चरक्षिणाः तदनुर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवे खुनो दधाता ओम भूर्भुवः स्वः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः कृतायाः पूजायाः तदगुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि उपरान्तेन प्रदक्षिणापूर्वकं नमस्कारः समर्पयामि प्रार्थयेत हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा हरि ओम अहोवकीयं स्तनकालुकं जिघ्रांसयापाय यदाप्यसाध्वीं लेभे गतिं धात्रच्युतं ततो कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम ओम भूर्भुवः स्वः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थनापूर्वक अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि तरङ्गत्वेन अथ विप्रार्चनम् महाराज जी को हल्का सा तिलक करेंगे हरि ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः हरि ओम रंगत्वेन अथ पुष्पमाल्यां माल्याधीनि सुगन्धीनि मालित्यादेन वै प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां रुचां ब्राह्मण जनयन्तु देवा अग्रे तद्ब्रुवन्नास्त्वैवं ब्राह्मणो द्वितीयास्य देवा आसन्नवासे उपरान्तेन कुछ दक्षिणा देकर के प्रणाम कर लीजिए हरि ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुते माङ्क्ष्मै देवाय हविखा विधेम ओम भूर्भुवः स्वः ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतं वेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि जयति जगति मायां यस्य कायात् वस्ते वचरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपतिमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ओम श्री गुरुकमलेभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वक अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि आरार्तिक्यं प्रज्वाल्यः बंद अथ आरार्तिक्यं प्रज्वाल्यः हरि ओम। आप सभी लोग अपने अपने यथास्थान पे खड़े हो जाइए और खड़े होकर के आरती करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं, माताएं भाई बहन।
हरि ओम इदग्गु हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गु सर्वगणकुशवस्ते आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करध्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। श्री राधे श्री राधे। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरे आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्याम सुंदर तेरे आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवे बलिहारी में जाऊं, चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं शीश नवाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारे छवि मैं तो मन में बसाऊं, प्यारी छवि का मन में बसाओ। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाओ, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्याम सुंदर तेरे आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरे आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री भुवनेश्वरनाथ महादेव की जय। जय श्री राधे।
जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि ओम शीतले तम जगत माता शीतले तम जगत पिता शीतले तम जगत धात्रीं शीतलायै नमो नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाधिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि हस्तौ वृक्षालनम् आरार्तिज्ञं ग्रहणं हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हरि ओम तरंगत्वेन हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हरि ओम जन्नेन जन्यमयजन्त देवास्तानि धर्मार्पिथमन्ना सन्नतेहनाकं महिमानः चन्द्रजतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम सेवन्तिकावकुलचम्पकपाठलब्धे पुनः गजादिकरवेललसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसी दलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरवे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। आपसे भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जो भी भक्तगण यूट्यूब चैनल के माध्यम से, भक्ति रस सिंधु चैनल के माध्यम से, फेसबुक चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सभी भक्तों का हार्दिक एवं अभिनंदन। और आज हम सब लोग भगवान की सीम अनुकंपा कृपा से चल रही श्रीमद् भागवत के द्वितीय दिवस में बिहार क्षेत्र में, बिहार राज्य में मधुबनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस की कथा में हम सब लोग प्रवेश करते हैं। और कल हम लोगों ने भागवत जी की महिमा की कथा हम सब लोगों ने श्रवण किया था। आज सुखदेव जी का जन्म और राजा परीक्षित जी का मिलन सुखदेव जी से कैसे हुआ, इसका चरित्र पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हम सब लोग सुनेंगे और अपने जीवन को हम सब लोग कृतार्थ करेंगे। बांके बिहारी लाल की जय। गुरुदेव भगवान के चरणों में हम सब लोग प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु मुझे ऐसी कथा श्रवण कराएं, ऐसी कथा श्रवण कर कि हमारे जीवन को आप धन्य बना दें और कृतार्थ करें हमारे जीवन को। जय श्री राधे जय श्री श्याम। बोली बांके बिहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दय वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशकुमानसराजहंसः प्राणप्रयाण समेतपवातपित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्धरकेशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।
प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासुर दयागार भसहि राम सर चाप धर श्री सीतानाथ समारमा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन के तो नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगो दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार अहो वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री भुवनेश्वरनाथ महादेव की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए द्वितीय दिवस की कथा में हम सब प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए बड़े प्रेम से भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का आश्रय लें। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम
सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा श्री राम जय राम जय जय राम 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 सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम गाइए राम जय सीता राम सीता 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 राम गाइए फिर दोनों हाथ सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम कहिए सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री भुवनेश्वर नाथ महादेव की अम्बे मैया की जगन्नाथ स्वामी भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे राधे
राधे जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परम संगीता वैष्णव संतों का परम धन उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंजिन कुंजेश्वर श्री राधा रमण बादाहरण चिदाधार केवलाधार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में समुपस्थित समस्त भक्तवृंद, स्नेहमयी वात्सलमयी माताएं, आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु को प्रणाम करते हुए सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, श्री राधे श्री राधे 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 राधे। राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन फल सत्संग जो हम सबको श्रीमद् भागवत कथा के रूप में सुलभ हो रहा है। श्री भुवनेश्वर नाथ महादेव जी के प्रांगण में बाबा जी के सानिध्य में और सामने ही माता जी का भी प्रांगण है देवी मैया का, तो सभी देवी देवताओं के सानिध्य में ग्राम भलनी मधुबनी बिहार में हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जब जीव के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के पुण्यों का उदय होता है तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। पद्म पुराण में व्यास जी ने कहा है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतरे, एक जन्म नहीं कहा, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जब पुण्यों का उदय होता है तब श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य जीव को प्राप्त होता है। कलिकाल के प्राणियों की बहु कामनाओं की पूर्ति का यह एक सरल साधन है। भागवत आपकी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती है, इसलिए तो भागवत जी को कल्प वृक्ष कहा गया। कल्प वृक्ष के नीचे यदि कोई पहुंच जाए तो जो कामना करेगा वो उसको प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यह भागवत कल्प वृक्ष है। यहाँ जो भी कामना आप करेंगे ठाकुर जी से, भागवत भगवान से, तो ठाकुर जी वो कामना को पूर्ण करेंगे। तो कल्प वृक्ष के जब नीचे पहुंच जाया जाए तो सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि हम कभी कभी भगवान भी प्रकट हो जाते हैं और भगवान मांगने के लिए वरदान कहते हैं तो हम क्या मांग लेते हैं? संसार का सुख, ऐश्वर्य, संपत्ति। साक्षात भगवान प्रकट है सामने, कह रहे हैं मांग, क्या चाहिए तुझे? लेकिन जीव भगवान को नहीं मांगता। एक विद्यार्थी बच्चा, एग्जाम का समय था, चल रहा है ना अभी, तो जब वो पढ़ाई करने के लिए बैठता तो मच्छर बहुत काटता। तो जब मच्छर काटता तो डिस्टर्ब हो जाता। एग्जाम का समय चल रहा है, जैसे ही मन लगाया पढ़ने के लिए मच्छर ने काटना शुरू किया। अब मच्छर भगाए कि पाठ याद करे, तो उसने सोचा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। तो भगवान से प्रार्थना किया, भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही प्रार्थना किया, बालक भी भगवान का ही स्वरूप होता है,
निर्मल मन होता है बालक का। जैसे ही प्रार्थना किया भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा बच्चा वरदान मांग। तो उस बच्चे ने क्या मांगा? 100 ग्राम भूसी। प्रेम से कहो श्री राधे। भूसी जो जलाने से मच्छर भाग जाता है। भगवान प्रकट होकर के कह रहे हैं बच्चा कुछ मांग ले, और जीव क्या मांग रहा है? संसार का भूसा। तो कम से कम इतना तो विवेक हमारे अंदर होना चाहिए कि हमें क्या मांगना चाहिए। किसी न किसी रूप में हमारे सामने भी कभी न कभी भगवान आ जाते हैं, पता हमको नहीं चलता। ना जाने किस भेष में नारायण आ जाएं। ये जरूरी थोड़ी है कि भगवान धनुर्धारी बनकर ही आपके सामने प्रकट होंगे, मुरली बजाते हुए प्रकट होंगे। भगवान आपकी भक्ति पर रीझ करके किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकते हैं। और कई भक्तों को भगवान दर्शन देते हैं, लेकिन भक्त भगवान को पहचान नहीं पाते। होता है। तो भगवान आपके सामने आ जाए, प्रकट हो जाएं। और यदि भगवान आपसे कहें कि कुछ मांग ले, तो भगवान को ही मांग लेना चाहिए। भगवान को यदि आपने मांग लिया तो सारा संसार तो भगवान का ही है, सब कुछ आपका ही हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय है, भागवत जी सुनने यदि आप बैठे हैं तो संसार की कामना मत रखिए। प्राय लोग लौकिक कामना ही रखते हैं। यदि कामना है तो ठाकुर जी को पाने की होनी चाहिए। भगवान हमको मिल जाए, कन्हैया हमको मिल जाए, गोविंद हमको मिल जाए, ये कामना होनी चाहिए। तो भागवत कथा सुनना आपका सार्थक। और भागवत सुनने बैठे हैं लेकिन लौकिक कामना को लिए हुए बैठे हैं। होता है ना, महाराज बहू का एक बेटा हो जाए तो हम भी एक भागवत बचवा लें, फैक्ट्री लग जाए तो हम भी एक कथा रख लें। तो ये लौकिक कामना नहीं होनी चाहिए। भागवत कथा सुनने यदि हम बैठे हैं, कल आपने सुना ना, धुंधकारी ने कथा सुना तो उसके लिए भगवत धाम से विमान आया। धुंधकारी के ग्रामवासियों ने भी कथा सुना था, लेकिन उनके लिए विमान नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन से कथा नहीं सुनी। तन तो कथा में बैठा था लेकिन मन कथा में नहीं था। और आप तन से यहाँ उपस्थित है, मन आपका यहाँ नहीं है, तो कथा का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मन को एकाग्रचित करके, मन को भगवान के चरणों में केंद्रित करके कथा का श्रवण करना चाहिए। प्रसिद्ध कथा है एक, आपने सुनी होगी। मथुरा के एक चौबे जी भांग का नशा किया और उनको जाना था यमुना जी के पास, विश्राम घाट पे आकर के नौका पे सवार हो गए। हट्टे कट्टे चौबे जी खाने पीने में वैसे भी बहुत आगे रहते हैं। हट्टा कट्टा शरीर था, भंग का नशा किया और विश्राम घाट में आकर के नाव पर बैठ गए और चप्पू चलाने लगे। सारा रात चप्पू चलाया। शाम को बैठे थे नौका में, सारा रात चप्पू चलाया। नाव चलाते हैं ना, क्या कहते हैं? चप्पू ही कहते हैं ना आपके यहाँ। सारा रात चप्पू चलाया, फिर भी प्रातः काल गोकुल नहीं पहुंचे, विश्राम घाट पर ही। जैसे ही सुबह हुआ तो घाट के पास जो अन्य नाविक थे उनसे पूछा, अरे भैया गोकुल आ गया? तो उन्होंने कहा, गोकुल? महाराज यह तो विश्राम घाट है। तो चौबे जी चौंक पड़े। शाम को निकला था विश्राम घाट से गोकुल के लिए, दूरी कितनी विश्राम घाट से गोकुल? 15 से 20 मिनट का। रात भर मैंने चप्पू चलाया, फिर भी मैं गोकुल नहीं पहुंचा।
तो उस नाविक ने कहा, रात भर चप्पू आप चलाएंगे तो क्या जीवन भर भी आप चप्पू चलाएंगे ना, तो भी आप गोकुल नहीं पहुंचेंगे। तो पूछा क्यों? तो नाविक ने कहा, जिस रस्सी से नाव बंधी है घाट से, आपने उसको खोला ही नहीं। आपने देखा होगा ना, यमुना जी के पास जाइए, चाहे जमुना जी के पास, तो नाव जो होती है वो रस्सी से बंधी हुई होती है घाट पर। तो चौबे जी ने नशा किया था, ध्यान ही नहीं दिया और वो रस्सी खोलना भूल गए। तो यदि वो मन का रस्सी नहीं खुला, कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि हमारा भी मन जो है घर में लगा हुआ है, संसार में लगा हुआ है, बाजार में लगा हुआ है। हम सबके मन की ग्रंथि कहीं ना कहीं लगी हुई है। कथा में आकर बैठे हैं, पंडाल में आकर के बैठे हैं, लेकिन मन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में संसार और परिवार में ही लगा है। तो जब तक हम अपना मन लगाएंगे नहीं पूर्ण रूप से कथा में, तब तक कथा का लाभ उतना नहीं मिलेगा। इसलिए मन को केंद्रित करके कथा का श्रवण करना चाहिए। जब मन लगा करके आप कथा सुनेंगे ना, केवल कान से कथा सुनने से लाभ नहीं होगा। कान तो आपके यहाँ है, तन आपका बैठा है तो कान भी सुन रहा है, लेकिन यदि मन आपका है तो आपके दिमाग में कुछ उतरेगा ही नहीं। क्यों? आपका मन ही नहीं यहाँ होता है ना। कई तो बैठे रहते हैं कथा में और मन उनका होता है घर परिवार संसार में। जैसे सास जी आ गई कथा सुनने के लिए, जल्दबाजी में, कथा का समय 3 बजे है, भाग दौड़ मचाया, समय से पहुंचो। इतने में ही जल्दी जल्दी में तिजोरी की चाबी जो है वो तकिए के नीचे ही भूल आई। जब कथा में आकर के बैठी, याद आया मैं तो चाबी तकिए के नीचे ही छोड़ आई। यदि कहीं बहू के हाथ लग गया तो सारा तिजोरी साफ। अब सास जी का मन कथा सुनने में लगे नहीं, तिजोरी की चाबी में ही। 4 घंटे कथा में बैठी, मन लेकिन कहाँ था? घर पर ही था, चाबी में लगा हुआ था। कहीं बहू के हाथ में चाबी लग ना गया हो। तो तन भी आपका यहाँ बैठे, मन भी आपका यहाँ बैठे, तब कथा हमारे अंदर उतरेगी। और जब कथा हमारे अंदर उतरेगी तब वो कथा हमारा कल्याण करेगी। आपको भूख लग रहा है, 56 भोग आपके सामने रखे हुए हैं, तो क्या आपका पेट भर जाएगा? बताओ। अलग अलग व्यंजन आपके सामने थाल में भर करके रखे हुए हैं, तो क्या देख करके आपका मन भर जाएगा? पेट भर जाएगा? नहीं। तो पेट तो तभी आपका भरेगा जब उस 56 भोग में से 2-4 भोग आपके अंदर जाएगा। पूड़ी कचौड़ी साग रायता, दही कचौड़ी पापड़ आदि। तो जब उस भोग में से 2-4 भोग हमारे अंदर जाएगा, पेट में जाएगा, तब हमारा पेट भरेगा। उसी प्रकार से जब कथा हमारे अंदर प्रवेश करेगा तब वो कथा हमारा कल्याण करेगा। तो इसलिए कथा जो है ध्यान से सुनना चाहिए, मन लगा करके सुनना चाहिए। कल मैंने निवेदन किया था, सूत जी जब कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले कहा था, सावधान तया सुनो, सावधान होकर के सुनना। क्योंकि ये जो कथा है ये कोई साधारण कथा नहीं है, देव दुर्लभ कथा है। देवता
तो कहने का अभिप्राय, जब कथा हमारे भीतर उतरेगा तब वह कथा हमारा कल्याण करेगा। तो कथा केवल कान तक सीमित ना हो करके वो कथा हमारे हृदय में प्रवेश करे। तो कल के कथा प्रसंग में हम सबने भागवत के महात्म का श्रवण किया था। व्यास जी महाराज जब श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ कर रहे हैं तो 3 श्लोकों में मंगलाचरण करते हैं। प्रथम श्लोक में कितना सुंदर कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो। कह करके भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही शिव है और सत्य ही शक्ति है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। शक्ति एक ही है, लेकिन वो अलग अलग नाम रूप में समय समय के अनुसार अवतरित होते हैं। तो भगवान में भेद नहीं करना चाहिए। जो हमारे इष्ट हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, समर्पण उनके चरणों में होना चाहिए, और जितने भी अन्य देवी देवता हैं उनको भी प्रणाम वंदन करना चाहिए। कभी कभी होता है ना कि हम अपने इष्ट को ही श्रेष्ठ मान करके अन्य की अवहेलना करते हैं, तो ये भागवत अपराध है। तो भागवत अपराध से बचते हुए साधन करना चाहिए। जब व्यास जी भागवत लिखने बैठे ना, तो आने वाले कलिकाल को देखा, क्योंकि व्यास जी त्रिकाल यज्ञ है, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले। जब देखा भविष्य की ओर दृष्टि करके, तो कलिकाल में तो अनेक संप्रदाय होंगे, अनेक मत होंगे, अनेक धर्म होंगे। यदि मैं लिख दूंगा कृष्णम परम धीमहि, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के विषय में ही यह भागवत है, भगवान श्री कृष्ण का ही चरित्र प्रमुख रूप से है। यदि मैं लिख दूंगा कृष्णम परम धीमहि, तो भगवान कृष्ण को मानने वाले कहेंगे कि ये ग्रंथ तो हमारे लिए व्यास जी ने लिखा है। यदि मैं रामम परम धीमहि लिख दूं, तो राम जी को मानने वाले कहेंगे यह ग्रंथ तो हमारा है। शिवम परम धीमहि लिख दूंगा, तो शिव जी को मानने वाले कहेंगे कि यह ग्रंथ हमारे लिए लिखा गया है। तो इन सब बातों पर विचार करके व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि कह करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बताया कि सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही शिव है। जैसे कि आप पानी को पानी कहो, चाहे जल कहो, चाहे बारी कहो, चाहे नीर कहो, कुछ भी कहो, क्या फर्क पड़ता है? तो सब जल ही पानी ही है। उसी प्रकार से शक्ति एक है, लेकिन नाम और रूप अलग अलग है। तो जिनके द्वारा यह सृष्टि का उत्पत्ति होता है, जिनके द्वारा पालन होता है और जिनके द्वारा सृष्टि का संग्रहण होता है, जो तीनों के हेतु हैं, जो स्वराट हैं, स्वयं प्रकाश हैं। यदि हमको कुछ देखना है तो हमको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भगवान स्वयं प्रकाश हैं। भगवान को प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जिनकी माया से वशीभूत होकर के बड़े बड़े देवता भी चक्कर खा जाते हैं। साधारण मनुष्य की क्या कहें, ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता, भगवान की माया से ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे। कब? जब भगवान गौचारण करने के लिए जाते ग्वाल बालों के साथ, तो कलयुग भोजन प्रसाद लेकर के जाते। सभी ग्वाल बाल भी अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बना करके लेकर के आते। इधर भगवान बछड़ाओं को तो चरने के लिए छोड़ देते और सभी सखाओं के साथ मिल करके बैठ करके भोजन प्रसाद पाते।
भगवान बीच में बैठ जाते, गोला आकार करके ग्वाल बाल बैठ जाते, और सभी ग्वाला को यही लगता कि कृष्ण हमारी ओर ही देख रहे हैं, कृष्ण का पृष्ठभाग किसी की ओर नहीं। जैसे गोलाकार में बीच में कोई व्यक्ति बैठे तो आगे जो होंगे मुख उनके तरफ होगा, जो पीछे होंगे पृष्ठभाग उनकी ओर होगा। लेकिन गोलाकार में बैठे हुए हैं और सभी ग्वाल वालों को यही लग रहा है कि कृष्ण हमारे सन्मुख हैं, सामने हैं। तो जो अपने घर से जो बना करके लाता वो सबसे पहले कन्हैया को देता, कन्हैया आज मैया ने ये बनाया है, नेक चक्कर देखना। सबसे पहले भगवान को पवाता, उसके बाद स्वयं खाता। सब बढ़िया प्रेम से प्रसाद पा रहे थे। इतने में ही भगवान ने देखा कि मधुमंगल कहाँ चला गया। मधुमंगल नजर नहीं है, आए तो थे साथ में, लेकिन मधुमंगल ने छाछ लाया था। जैसे ही छाछ को थोड़ा सा टेस्ट किया तो बड़ी खट्टी थी, 2 दिन का बासी था। तो मधुमंगल को लगा कि ये खट्टी छाछ मैं कन्हैया को कैसे खिला सकता हूँ। तो लेकर के छाछ चले गए वृक्ष के पीछे, मटके में लेकर के आए थे, वृक्ष के पीछे खड़े होकर के पूरा छाछ पान कर गए। भगवान ढूंढते ढूंढते पहुंचे, जैसे ही दृष्टि पड़ी, अरे मधुमंगल तू वृक्ष के पीछे अकेले अकेले छाछ पी रो है, मोको नहीं पिलवाएगो। अब छाछ तो कुछ बची नहीं थी, मटकी में जितना भी छाछ था मधुमंगल सब पा गए थे। केवल मुखड़, ये जो ओष्ठ होता है, ओष्ठ में थोड़ा सा लगा हुआ था। भगवान ने जब देखा तो भगवान आज मधुमंगल का ओष्ठ चाटने लगे। जब इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी भी चक्कर खा गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कैसा ब्रह्म है जो ग्वाल बालों का जूठा खाता है। अरे भगवान होंगे तो कम से कम आचार विचार का तो पालन करना चाहिए, क्या ऐसे कोई किसी का जूठा खाता है? तो आज ब्रह्मा जी भी भगवान की माया से मोहित हो गए। लगा भगवान को ये ब्रह्म नहीं है, ये तो कोई साधारण बालक है। तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए आज बछड़ाओं को चुरा लिया, ले जाकर के ब्रह्मलोक में छोड़ दिया। इधर जब भगवान ग्वाल बालों के पास आए तो कहा, ग्वाल बालों ने, अरे कन्हैया बछड़ा नजर नहीं आ रहे, बड़ी देर है गई। कन्हैया ने कहा, तुम सब देखो, यहाँ पर मैं ढूंढ कर आता हूँ। जैसे ही कन्हैया बछड़ाओं को ढूंढने के लिए गए तो आज ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी उठा लिया और ब्रह्मलोक में छोड़ दिया। जब भगवान बछड़ाओं को ढूंढ करके आए, नहीं मिले, यहाँ ग्वाल बाल भी गायब। तो भगवान ने आंख बंद करके ध्यान लगाया तो देखा, अच्छा ब्रह्मा जी की लीला है, ब्रह्मा जी हमारी ही परीक्षा ले रहे हैं। तो जो जिस विषय का जानकार हो उसे उसकी भाषा में ही उत्तर देना चाहिए। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करता, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक नई सृष्टि की। अमित रूप प्रगटे ते ही काला। जितने भी ग्वालवाल थे, बछनाएं थे, भगवान बन गए। कहां तक कहें, जो लाठी उनके साथ था वो भी भगवान बने। लीला चलने लगी, 1 साल तक चलता रहा लीला। किसी को पता ही नहीं चला, ब्रज में किसी को पता नहीं चला कि हमारे बच्चे नहीं। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा, चलो देखो ब्रज में क्या लीला चल रही है। तो लीला यथावत चल रही थी। तो ब्रह्मा जी समझ गए, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो साक्षात ब्रह्म है, ईश्वर है। तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए भगवान की माया से। तो हम सब जीव की कहना क्या। जो सृष्टि करता ब्रह्मा जी हैं, वो भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। जिनकी संकल्प से ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान हुआ, भगवान संकल्प करते हैं और वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी को हो जाता है। तो ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे। दूसरे श्लोक में 4 बातों के बारे में बताया, जिसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं
वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो ह्यद अवरोध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। तो भागवत की दूसरे श्लोक में 4 बातों के बारे में व्यास जी ने बताया, जिसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। किसी भी ग्रंथ पुराण को हम पढ़ते हैं तो उसमें 4 बातें होती है। सबसे पहला, जिस पुराण को हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका विषय क्या है। दूसरा, उस पुराण को सुनने का अधिकारी कौन है। हर किसी को थोड़ी सुनाया जाता है, अधिकारी श्रोता को ही सुनाया जाता है। तीसरा, उस पुराण को सुनने का प्रयोजन क्या है, क्यों सुनना चाहिए। और चौथा, पुराण का संबंध किससे है। तो भागवत का विषय क्या है, छल कपट से जो रहित धर्म है। ये भागवत का मुख्य विषय है, क्योंकि जिनके हृदय में छल कपट द्वेष आदि होता है ना, उनके हृदय में भगवान निवास नहीं करते। स्वयं भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। गाइए। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान स्वयं कहते हैं, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिनका मन निर्मल होता है वो मुझे प्राप्त करते हैं, और जिनके हृदय में छल कपट ईर्ष्या द्वेष आदि होता है ना, उनके हृदय में मैं कभी नहीं जाता हूँ। तो भागवत का विषय है छल कपट से जो रहित धर्म है, वो भागवत का मुख्य विषय है। दूसरा, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है। तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिसके हृदय में मत्सर नहीं है। मत्सर किसे कहते हैं, जो दूसरे के उन्नति उत्कर्ष को देखा, पद प्रतिष्ठा वैभव को देखा, नाम दाम को देखा, तो अंदर से मत्सर काटने लगा। मत्सर और मच्छर में थोड़ा ही अंतर होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। मच्छर बाहर से काटता है, अब उस मच्छर से आपको बचना है तो मच्छरदानी लगाकर सो जाओ, चाहे ऑल आउट लगा लो, अगरबत्ती जला लो। लेकिन भीतर का जो मत्सर है, इससे बचना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े महापुरुष भी इससे नहीं बच पाए। कंचन तजना सहज है,
सहज त्रिया को नेह मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया को ने, लेकिन मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये जो मान बढ़ाई ईर्ष्या है, बड़े बड़े महापुरुषों को भी इसने गर्त में गिरा दिया। और आज हम सबके हृदय के भीतर मत्सर निवास करता है। हम दूसरे के सुख को नहीं देख सकते, दूसरे की उन्नति को नहीं देख सकते, दूसरे के पद प्रतिष्ठा को नहीं देख सकते। आज जब कोई आगे बढ़ता है तो हमको प्रसन्नता नहीं होता, आज हमको कष्ट होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है, ये आगे कैसे बढ़ गया। पहले कोई आगे बढ़ता था ना, गांव घर का ही बच्चा कोई आगे बढ़ता था, शहर का ही कोई परिवार में कोई आगे बढ़ता था, तो सभी बड़े प्रसन्न होते, चलो हमारे परिवार का नाम आज ऊंचा किया इसने, हमारे गांव का नाम रोशन किया, हमारे शहर का नाम बढ़ाया। लेकिन समय आज ऐसा आ गया है कि आज हम किसी के सुख को नहीं देख पाते, किसी की उन्नति को हम पचा नहीं सकते। हमारे यहाँ प्रार्थना किया गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, संसार में कोई दुखी नहीं हो। लेकिन प्रार्थना तो हम करते हैं, कहते हैं, लेकिन क्या हृदय से स्वीकार करते हैं? जैसे ही कोई आगे बढ़ता है तो हमने टांग खींच करके उसको पीछे कर दिया। तो ये जो मत्सर है ये अंदर से काटता है। किसी के दुख में दुखी होना बहुत आसान है, वर्तमान के समय की कहूं तो, लेकिन किसी के सुख में सुखी होना ये बड़ा कठिन है, दुर्लभ है आज के समय में। किसी के सुख में सुखी होना ये दुर्लभ हो गया है। आज हम किसी का अच्छा नहीं देख सकते। कई लोग तो घूमते ही रहते हैं, कहां घूमते रहते हैं? तांत्रिक आदियों के पास, जो होते हैं ना करने कराने वाले, कि कैसे इनका हम अहित कर दें। पहले लोग जाते थे दूसरे के पास हित के लिए, इनका भला हो जाए, कल्याण हो जाए, बड़ा परेशान है, इसका भी कल्याण हो जाए। लेकिन आज लोग समय ही उल्टा हो गया। तो जिसके हृदय में मत्सर होता है वो भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। गाय का दूध अमृत के समान होता है, लेकिन जरा सी भी खटाई बर्तन में पड़ जाए तो सारा दूध फट जाता है। जरा सी बर्तन माता ने मांजा, लेकिन खटाई थोड़ा सा रह गया, अब उसमें आपने दूध गर्म कर दिया तो वो दूध फट जाएगा। उसी प्रकार से भागवत कथामृत हमारे हृदय में तभी उतरेगा जब हमारा पात्र बढ़िया होगा, सुंदर होगा, स्वच्छ होगा, निर्मल होगा। और जब पात्र ही खराब होगा तो भागवत अमृत टिकने वाला नहीं। शेरनी का दूध जो है वो स्वर्ण के पात्र पर ही टिकता है, अन्य किसी पात्र पर वो टिकता नहीं है। तो भागवत कथामृत उसी पात्र पर टिकता है जिसके हृदय में मत्सर नहीं होता है। तो दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना सीखो, दूसरे की उन्नति, पद प्रतिष्ठा, वैभव को देख करके यदि आपको कष्ट हो रहा है तो आप भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हैं। एक पंडित जी थे, बड़े गरीब निर्धन, एक समय का भोजन भी ठीक से नसीब नहीं होता था। तो कथा में सुना कि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भुवनेश्वर महादेव है। तो भुवनेश्वर महादेव जी के मंदिर में आया और आकर के आसन लगाया और बस नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपने लगा। 2 घंटा ही जपा पंडित जी ने, 2 घंटा ही केवल जपा नमः शिवाय नमः शिवाय। इतने में ही भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर के दर्शन दे दिया। जो देखा पंडित जी ने तो उठ करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बच्चा वरदान मांगो, क्या चाहते हो?
तो पंडित जी ने कहा, आप मेरी स्थिति नहीं देख रहे, मैं कितना दीन हूं, कितना गरीब हूं, विपन्न हूं। ऐसी कृपा आप करें कि मेरी निर्धनता दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ ने मंदिर में जो घंटा होता है ना, घंटी, उसको उतारा और पंडित जी को दे दिया। कहा कि पंडित जी, इस घंटे को आप बजाइए और जो आप मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। जो सुना पंडित जी ने, पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ को प्रणाम किया, घंटा लेकर जाने लगे। जैसे ही घंटा लेकर के जाने लगे, भोलेनाथ ने आवाज लगाई पीछे से, बच्चा जरा एक बात मेरी सुनता तो जा। पीछे मुड़ करके पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आदेश करिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, बच्चा इस घंटे से जो तू मांगेगा वो तुझे मिलेगा एक, लेकिन तेरे पड़ोसी को मिल जाएगा दो। जो सुना पंडित जी ने, अब भोलेनाथ से तो कुछ नहीं कहा, क्या कह सकते थे, लेकिन मन ही मन बड़ा पछता है। देखो, तपस्या मैंने की, नाम जप मैंने की, अब यदि मैं इस घंटे से कुछ मांगूंगा मुझे मिलेगा एक, पड़ोसी को मिल जाएगा दो। तो चुपचाप पंडित जी अपने घर पर आए, देवी जी को नहीं बताया, पत्नी को नहीं बताया। घर के एक कोने में अलमारी में उस घंटे को रख दिया, ऊपर से कपड़ा छुपा दिया कि पत्नी की दृष्टि ना पड़ जाए। और स्वयं धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए परदेश चले गए। इधर पत्नी दीपावली का समय आया, घर की साफ सफाई कर रहे थे। तो साफ सफाई करते करते उस अलमारी के सामने पहुंच गई। जैसे ही कपड़ा हटाया, देखा घंटा, ये घंटा कहाँ से आ गया घर पर। तो जैसे ही झटके से निकाला, वो घंटा बज गया। और जैसे ही घंटा बजा, सामने 56 भोग प्रकट हो गया, क्योंकि 2 दिन से भूखी थी, बड़े गरीब थे। पंडित जी कमाने गए थे, घर पर तो था नहीं भोजन। तो भूखे को क्या चाहिए, भोजन। जैसे ही भोजन देखा, घंटी को तो किनारे रखा, सबसे पहले प्रसाद पाया, भोजन किया। भोजन करने के बाद दिमाग भी खुलता है। जब इस घंटे से ये भोजन प्रकट हो गया, तो क्यों ना घंटे से मैं कुछ और मांग लूं। उठाया घंटा और कहा, हे घंटेश्वर बाबा, मेरा एक मकान बन जाए। अपना तो एक बना, पड़ोसी का 2 बन गया। उसके बाद उठाया घंटा, कहा, हे घंटेश्वर बाबा, मेरे घर पर मोटर गाड़ी आ जाए, कार 4 चक्का आ जाए। अपने यहाँ 2 4 चक्का आया, पड़ोसी के यहाँ 4। फिर कहा, हे घंटेश्वर बाबा, मेरे घर पर दास दासियां आ जाए। तो 8 नौकर अपने यहाँ, तो पड़ोसी के यहाँ बिना बुलाए 16 नौकर पहुंच गए। सारे सुख सुविधा संपन्नता घर पर उपस्थित हो गए, बड़े प्रेम से रहने लगी। इधर पंडित जी परदेश में परेशान धन कमाने में। जब धन कमा करके वापस आए, तो देखा ही हमारी झोपड़ी कहाँ चली गई। टूटी फूटी झोपड़ी थी, लेकिन उस झोपड़ी के बगल जगह तो अब बड़ा सा बिल्डिंग बन गया था। पंडित जी ने मन ही मन सोचा, झोपड़ी गई तो गई, पत्नी जी कहाँ चली गई होंगी। झोपड़ी तो दूसरी भी बना लेंगे, लेकिन अपनी पत्नी को कहाँ ढूंढेंगे जा करके। इधर दूर से ही आते हुए पत्नी जी ने स्वामी जी को देख लिया, पंडित जी को। सुंदर 16 श्रृंगार किया, आरती का थाल सजाया स्वर्ण थाल में, और द्वार पर आकर खड़ी हो गई। पंडित जी जब द्वार पर आए, तो आरती का थाल घुमाया। एक बार के लिए तो पंडित जी भी आश्चर्य से देखने लगे, अरे वही तो नहीं है। कि गौर से देखा, हाँ अपनी ही लगती है, क्योंकि दुख के दिन और होते हैं, सुख के दिन और होते हैं। दुख में स्वरूप अलग होता है, सुख के समय स्वरूप अलग होता है। गरीबी में स्वरूप अलग होता है, अमीरी में अलग होता है। तो पंडित जी समझ गए, जरूर ये घंटे का ही कमाल होगा। पंडित जी से पंडितानी जी ने कहा, महाराज, जब घंटेश्वर बाबा की कृपा से सारे सुख सुविधा ऐश्वर्य अपने घर पर ही विराजमान हैं, तो आप ये मारे मारे कहां परदेश में डोल रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा, तुझे पता है, तूने जो घंटे से मांगा ये हमको मिला 1, हमारे पड़ोसी को मिल गया 2। तो पंडित जी को पत्नी ने समझाया, महाराज हमारे घर पर देखो कोई कमी तो नहीं है, किसी बात की कमी नहीं है। घर है सुंदर, नौकर चाकर है, मोटर गाड़ी है। अब हमारे पड़ोसी को दुगना मिल जाए चाहे चगुना मिल जाए, इससे हमको क्या लेना देना। हमारे जीवन में तो कोई कमी नहीं है। पत्नी ने समझाया, लेकिन पंडित जी कहते हैं, नहीं, तपस्या मैंने की, भूखे मैं रहा।
तो पंडित जी ने पत्नी से कहा जरा लेकर आना घंटा। पत्नी गई, घंटा लेकर के आई। और यहाँ पर पंडित जी के मन में मत्सर आ गया, जिसका वर्णन भागवत में किया है। तो पंडित जी ने उठाया घंटा और क्या मांगा, हे घंटेश्वर बाबा मेरा एक आंख फूट जाए। पत्नी ने कहा महाराज ये आप क्या कह रहे हैं, यदि आपकी आंख चली जाएंगी तो फिर आप देखेंगे कैसे। तो कहा कि मेरी तो एक ही जाएंगी, लेकिन पड़ोसी के डबल काम होने हैं ना, तो जिनकी दोनों चली जाएंगी वो क्या करेंगे। पत्नी समझा रही है, अरे स्वामी जी आप क्या मांग रहे हैं, लेकिन पंडित जी के अंदर मत्सर। पुनः घंटा उठाया और कहा हे घंटेश्वर बाबा मेरा एक टांग टूट जाए। पत्नी ने कहा महाराज चलेंगे कैसे। कहा बैसाखी लेके चल लूंगा, लेकिन जिनकी दोनों चली जाएंगी टांगे वो कैसे चलेंगे। उसके बाद फिर उठाया घंटा और कहा हे घंटेश्वर बाबा मेरे घर के आंगन में कुआं खुद जाए। अब अंधे लंगड़े घर से बाहर निकले और बाहर कुआं हो तो क्या होगा। प्रेम से कहो श्री राधे। तो कहने का अभिप्राय जैसे कि पंडित जी के अंदर मत्सर आ गया, तो पंडित जी ने सब कुछ गवा दिया अपना, जो धन संपत्ति भगवान की कृपा से मिला, घंटेश्वर बाबा की कृपा से, उसका भी उपभोग नहीं कर पाए। सुंदर मकान बन गया था, किसी बात की कमी थी नहीं, जो घंटे से मांगते वो मिल जाता। लेकिन मत्सर जैसे ही प्रवेश किया तो क्या मांगा, एक आंख फूट जाए, एक टांग टूट जाए। तो ऐश्वर्य तो है, लेकिन जब शरीर ही सही नहीं है तो कैसे उपभोग करेंगे। तो जिनके हृदय में मत्सर होता है वो भागवत सुनने के अधिकारी नहीं होते हैं। अपने हृदय को निर्मत्सर बनाए। जब हमारे हृदय का जो मत्सर है बाहर निकल जाएगा, जब दूसरे के पद प्रतिष्ठा उन्नति वैभव को देख करके आपको प्रसन्नता होने लग जाए, तो आप समझ जाना कि आप भागवत सुनने के अधिकारी हैं। और जब दूसरे के पद प्रतिष्ठा उन्नति को देख करके आपको कष्ट होने लग जाए, तो आप समझ जाना आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं हैं। तो इसका अनुभव आप स्वयं कर सकते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। तीसरा भागवत का संबंध किससे है, भगवान कृष्ण से है। चौथा प्रयोजन क्या है कथा का, तो कहते हैं वो श्री कृष्ण हम सबके हृदय के भीतर आकर के विराजमान हो जाए। तीसरे श्लोक में व्यास जी कहते हैं वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है, इसलिए इस रस को पियो। कब तक पियो, तो कहते हैं जब तक पीते पीते मोक्ष ना हो जाए तब तक पीते रहो। तो किसी जिज्ञासु ने कहा महाराज आप भागवत को फल बता रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं फल को पियो, कैसे संभव है। अब कोई किसी से कहे कि सेब को पियो, तो सेब को पिया जाता है क्या, सेब को तो खाया जाता है। तो आप भागवत जी को फल बता रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं इस फल को पियो, कैसे संभव है। तो व्यास जी कहते हैं देखो इस फल में ना तो छिलका है ना तो गुठली है, इस फल में केवल रस ही रस भरा हुआ है। बाजार से जब आप आम लाते हैं तो उसमें छिलका भी होता है, गुठली भी होता है, और हम सब आम के बगीचे में बैठकर ही कथा का श्रवण कर रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो जब हम बाजार से लेकर के आते हैं आम, तो उसमें छिलका भी होता है, गुठली भी होता है। छिलका गुठली हम फेंक देते हैं और रस ग्रहण करते हैं। तो व्यास जी कहते हैं देखो इस भागवत रूपी फल में ना तो कोई छिलका है ना ही गुठली है, केवल रस ही रस भरा हुआ है, इसलिए इस रस को पियो। कहाँ पी सकोगे, तो कहते हैं भूवि, इस पृथ्वी लोक पर, क्योंकि भागवत की कथा जो है, सत्संग जो है, वो केवल पृथ्वी लोक पर ही उपलब्ध है। ना तो वैकुंठ में कथा मिलती है, ना तो साकेत लोक में कथा मिलती है, ना गौलोक में कथा मिलती है, ना स्वर्ग लोक में कथा मिलती है। कथा यदि कहीं सुनने को आपको मिलेगा तो केवल पृथ्वी लोक पर। इसलिए पृथ्वी के लोग इस कथा का रसपान करो। जब राम जी त्रेता में सभी अयोध्या वासियों को लेकर के साकेत जा रहे थे,
राम जी ने कहा जिसको जिसको साकेत जाना है विमान में बैठो। तो सभी बैठने लगे, लेकिन हनुमान जी महाराज दूर खड़े हुए थे, कुछ सोच रहे थे। जब राम जी ने हनुमान जी की ओर देखा तो राम जी हनुमान जी के पास आए और पूछा, हनुमान क्या तुम मेरे साथ साकेत नहीं चलोगे? सभी तो विमान में बैठ रहे हैं, तुम क्यों नहीं बैठ रहे हो? तो हनुमान जी ने राम जी से पूछा, क्या साकेत लोक में आपकी कथा सुनने को मिलेगा? तो राम जी ने कहा, हम तो मिलेंगे ना, हम तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे। हनुमान जी ने पुनः पूछा, क्या आपकी कथा मिलेगी साकेत लोक में? तो राम जी ने कहा, देखो हम तो मिलेंगे लेकिन हमारी कथा वहां नहीं उपलब्ध होगी। तो हनुमान जी ने साकेत जाना अस्वीकृत कर दिया। साकेत हनुमान जी नहीं गए, कहा जहां आपकी कथा नहीं होगी वहां जाकर मैं क्या करूंगा। तो साकेत नहीं गए हनुमान जी महाराज, यहीं रह गए। और जहां भी कथा होती है, भागवत कथा हो चाहे राम कथा हो, सबसे पहले श्रोता श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज आकर आसन लगा करके बैठ जाते हैं और किसी ना किसी रूप में आते हैं, हमें नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन किसी ना किसी रूप से यहाँ विराजमान है। तो पृथ्वी लोक पर ही यह कथा उपलब्ध है, इसीलिए इस कथा का रसपान करो। कैसे रसपान करोगे? तो कहते हैं इन कानों के माध्यम से। आम रस पीते हैं आप मुख से, लेकिन भगवान के नाम का जो रस है उसका पान कानों से किया जाता है। तो आइए मेरे साथ मिल करके उस रस का पान करिए। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पिए, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के दे, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पिए, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के दे, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पिए, बूटी हरि के नाम की सबको बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पिए। और पीने की है तमन्ना तो, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पिए, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पिए, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पिए, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के दे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ताली से बजाते हुए ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पिए, ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पिए, ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पिए, ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पिए, ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पिए। और शंकर ने भोलेनाथ ने कैसे पिया पता है आपको? और शंकर ने अपने शीश पर गंगा चढ़ा के पिए, शंकर ने अपने शीश पर गंगा चढ़ा के पिए, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पिए, बूटी हरि के नाम की हरि बोल।
ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पिए। ब्रज गोपियों ने कृष्ण को माखन खिला के पिए। और सबरी ने झूठे पैर अपने सबको खिला के पिए। सबरी ने झूठे पैर अपने बूढ़े हरि के नाम की सबको मिला के पिए। बूढ़े हरि के नाम की। ना पीने का शौक था, ना पिलाने का शौक था। ना पीने का शौक था, ना पिलाने का शौक था। हमें तो बस नजरें मिलाने का शौक था। ना पीने का शौक था, ना पिलाने का शौक था। हमें केवल नजरें मिलाने का शौक था। पर देखो तो सही, नजरें भी उन्हीं से मिला बैठे जिन्हें नजरों से पिलाने का शौक था। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पिए। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पिए। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पिए। अर्जुन ने ज्ञान गीता का अमृत बना के पिए। अर्जुन ने अमृत बना के पिए। और बजरंग बली ने हनुमान जी महाराज ने कैसे पिया? जय हो। बताओ। हाँ, बजरंग बली ने रावण की, बजरंग बली ने रावण की, बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पिए। बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पिए। बूढ़े हरि के नाम की सबको मिला के पिए। बूढ़े हरि के नाम की सबको मिला के पिए। मीरा ने नाच नाच के गिरधर को रिझा के पिए। मीरा ने नाच नाच के गिरधर को रिझा के पिए। मीरा ने नाच नाच के गिरधर को रिझा के पिए। मीरा ने नाच नाच के गिरधर को नचा के पिए। मीरा ने नाच नाच के गिरधर को रिझा के पिए। और हमने भी कृष्ण भक्तों को भागवत सुना के पिए। हमने भी कृष्ण भक्तों को भागवत सुना के पिए। हमने भी कृष्ण भक्तों को भागवत सुना के पिए। हमने भी कृष्ण भक्तों को भागवत सुना के पिए। बूढ़े हरि के नाम की सबको मिला के पिए। बूढ़े हरि के नाम की सबको मिला के पिए। बूढ़े हरि के नाम की सबको मिला के पिए। बूढ़े हरि के नाम की सबको मिला के पिए। बूढ़े हरि के नाम की सबको मिला के पिए। और पीने की है तमन्ना दो, पीने की है तमन्ना दो, सबको मिला के पिए। पीने की है तमन्ना दो, सबको मिला के पिए। बूढ़े हरि के नाम की सबको मिला के पिए। बूढ़े हरि के नाम की सबको ऐसे नहीं दोनों हाथ पकड़ के कहना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम
कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बूटी हरे के नाम की सबको मिला के पे बूटी हरे के नाम की सबको मिला के पी बूटी हरे के नाम की सबको मिला के पे बूटी हरे के नाम की सबको मिला के पी बूटी हरे के नाम की सबको पिला के पे और पीने की है तमन्ना तो पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पे पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पे पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी तो बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे। राधे तो सुंदर 3 श्लोकों में व्यास जी ने मंगलाचरण किया और आगे कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतः। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हैं और 1000 वर्ष में पूरा होने वाला दिव्य यज्ञ कर रहे हैं। हम सभी यज्ञ करते हैं तो 7 दिवसीय 9 दिवसीय करते हैं, 9 दिन का, 7 दिन का, 5 दिन का। लेकिन शौनक आदि ऋषि जो यज्ञ का संकल्प लेकर रखे हैं वो 1000 वर्ष तक। तो प्रातः काल यज्ञ होता, स्वाहा स्वाहा, और अपराह्न कथा होता। तो सर्वप्रथम शौनक आदि ऋषियों ने सूर्य जी के चरणों में 6 प्रश्न किया। सबसे पहला प्रश्न किया, महाराज इस जीव का कल्याण कैसे हो। जीव मात्र के कल्याण की भावना को रख करके पहला ही प्रश्न भागवत का है। तो सोचो कितना उत्तम यह ग्रंथ होगा। पुंसाम एकान ततः श्रेया। जीव का कल्याण कैसे, जीव श्रेय कैसे प्राप्त करे। दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र तो बहुत है, पुराण तो बहुत है, लेकिन समय किसी के पास नहीं है। 4 घंटे की कथा होती है, 4 घंटे नहीं होता है सुनने के लिए लोगों के पास समय। संसार के प्रपंच में समय बिता देंगे, लेकिन कथा में आकर के समय का सदुपयोग नहीं करेंगे। तो शास्त्र तो बहुत है, समय कम है। तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है। अथा साधोत्र यत् सारम। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य देवकी वसुदेव जी के यहाँ किस प्रयोजन से हुआ। सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। चौथा प्रश्न किया, भगवान लीला में ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों बनते हैं। 5वां प्रश्न किया, भगवान के अब तक कितने अवतार हुए। और छठा प्रश्न किया कि जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़ करके परम धाम चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। धर्माकम शरणम गतः। सूत जी ने कहा कि मैं आप सबके प्रश्नों का उत्तर तो दूंगा,
लेकिन उससे पहले मैं अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करूंगा। तो 2 श्लोकों में अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी का सूत जी महाराज ने ध्यान किया। जिन सुखदेव जी महाराज ने समस्त श्रुतियों का मंथन करके भागवत रूपी अध्यात्म दीप को प्रकट किया, जो जीव संसार के अंधकार में भटक रहे थे, जिनको कोई मंजिल नजर नहीं आ रहा था, उन पर कृपा करके भागवत रूपी अध्यात्म दीप को प्रकट कर दिया। अंधकार हो तो कुछ नजर नहीं आता, और उसी अंधकार रात्रि में एक दीपक जला दिया जाए तो दीपक की रोशनी के सहारे ही आप कहीं भी जा सकते हैं। उसके बाद भगवती सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम किया, व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया, नर नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम किया। और सूत जी महाराज कहते हैं, आपके प्रश्न तो बड़े उत्तम हैं। मुनिहा साधु पृष्ठोहम भवद्भिः लोक मंगलम। आपका प्रश्न जो है ये लोक मंगल करने वाला है। प्रायः कोई व्यक्तिगत प्रश्न करता है तो उसको उसके प्रश्न का उत्तर मिलता है, लेकिन आपने जो ये प्रश्न किया इससे जगत का कल्याण होगा, लोक मंगल होगा। लोक हित की भावना को रख के आपने प्रश्न किया है। तो सूत जी महाराज गदगद हो गए और सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से, मनुष्य का परम धर्म क्या है? सावै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेत्विक अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। मनुष्य का परम धर्म यही है कि उसके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो, भगवान के प्रति उसके हृदय में भावना हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो। और भगवान के चरणों में जो हमारा प्रेम होता है उसी का नाम भक्ति होता है। तो मनुष्य का परम धर्म यही है कि उसके हृदय में भक्ति हो। और भक्ति भी कैसी हो, 2 विशेषण बताए। सबसे पहला अहेतु की भक्ति हो। आज हम सब भगवान का भजन तो कर रहे हैं, दर्शन तो कर रहे हैं, खूब तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, धाम में जाकर के वास कर रहे हैं। आप आज के समय में किसी भी तीर्थ में चले जाइए, किसी भी धाम में आप चले जाइए, आप देखेंगे भक्तों का सैलाब। पहले तीर्थों में धामों में इतना भीड़ नहीं होता था, पर्व आदि समय में ही भीड़ होता था। लेकिन आज का समय आप कहीं भी चले जाइए, चाहे वृंदावन जाइए, चाहे अयोध्या जाइए, चाहे काशी जाइए, चाहे मथुरा जाइए, किसी भी तीर्थ में आप चले जाइए, धाम में चले जाइए, कहां तक कहें केदारनाथ बड़ा दुर्गम रास्ता, वहां भी इतनी भीड़ होती है जिसका वर्णन क्या करें। तो ये जो इतनी भीड़ हो रही है, तो ये भगवान को चाहने वाले की भीड़ थोड़ी है। प्रेम से कहो श्री राधे। आज जो तीर्थों में भीड़ बढ़ रहा है, धामों में भीड़ बढ़ रहा है, वो भक्ति भावना से थोड़ी बढ़ रहा है। उनके हृदय में भगवान के दर्शन की भावना थोड़ी है। ये जो भीड़ बढ़ रहा है ये रील बनाने वाला होता है। ये जो धामों में आज इतना भीड़ हो रहा है, तीर्थों में इतना भीड़ हो रहा है, उसका मुख्य कारण रील है। लोग रील बनाने के लिए केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, अयोध्या काशी मथुरा जाते हैं, केवल और केवल रील बना करके व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, अपने आप को वायरल करने के लिए। तो जब आपके हृदय में भक्ति ही नहीं है, भावना ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो तीर्थों में जाकर भी आपका कुछ नहीं हो सकता। तीर्थों में जाइए तो भाव लेकर जाइए, श्रद्धा लेके जाइए, प्रेम लेकर के जाइए। लेकिन आज हम क्या भावना लेकर के जाते हैं? घूमने फिरने। तीर्थों में लोग जाते हैं घूमने के लिए, वृंदावन धाम में जाते हैं घूमने के लिए। जब आपका उद्देश्य ही घूमना फिरना है, तो क्या ठाकुर जी आपको मिलेंगे? दर्शन उनका होगा? तो धामों में भीड़ बहुत बढ़ रही है, मंदिरों में भीड़ बहुत बढ़ रही है, जहां देखो आप वहीं भीड़। तो ये भीड़ भगवान को चाहने वाली नहीं है, ये भीड़ भगवान से चाहने वाली है। भगवान का भजन भी तभी तक होता है जब तक भगवान चकाचक दे रहे हैं। और जो भगवान ने देना बंद कर दिया, सोई कहते हैं कि 4 साल हो गए भजन करते करते, माला सटकाते सटकाते, भगवान ने हमको दिया ही क्या?
भगवान ने हमारे लिए किया ही किया। तो भगवान को ही दो चार बातें सुना देते हैं। तो भक्ति में कामना नहीं होनी चाहिए, अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। भगवान की भक्ति करिए, खूब करिए, लेकिन कोई कामना उसमें होनी नहीं चाहिए। यदि आप भक्ति भी कर रहे हैं किसी कामना को लेकर के, तो फिर ये व्यापार हो गया। तो अहेतु की भक्ति पहला भक्ति का विशेषण। दूसरा निष्कपट भक्ति। भक्ति में कपट नहीं होना चाहिए। भक्ति में कपट का कोई स्थान नहीं है। लेकिन आज हमारे अंदर इतना कपट भरा है, इतना छल भरा है कि हम जो है वो हम दिखाई नहीं देते। अंदर से कुछ और है, बाहर कुछ और है। मन में कुछ और होता है, वाणी में कुछ और होता है। भगवान के सामने भी हम ऐसे ही जाकर के खड़े हो जाते हैं। भगवान तो अंदर की जानने वाले हैं, तो भगवान के सामने तो कम से कम निष्कपट होकर के जाओ। लेकिन कई तो आजकल भगवान तक को नहीं छोड़ते हैं। भगवान से क्या छुपा है? भगवान आपकी भावना को जानते हैं। तो भक्ति में कपट को कहीं स्थान नहीं है। यदि भक्ति कपटपूर्ण होगी तो फिर वो भक्ति आपको पटक भी लगा देगी। आजकल लोग बड़ा भक्ति का आश्रय लेकर के देखिए, जहां जहां देखिए तिलक छाप लगा लिया, भेष धारण कर लिया और भेष का दुरुपयोग करते हैं। तो भक्ति में कपट आपने किया तो फिर वो भक्ति ज्यादा दिन टिकती भी नहीं है। वो भक्ति ऐसा पटक लगाती है फिर कहीं के नहीं रहते, सारा जीवन जेल में जाता है गुजर। उसके बाद जितनी भी ज्योतिष की गणना थी सब चला गया। जो दूसरे का भविष्य बताते थे अपना ही भविष्य नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए यदि भक्ति में कपट आएगा तो फिर वो भक्ति आपको पटक भी लगा देगा। तो भक्ति कैसी हो? निष्काम, निष्काम के साथ साथ निष्कपट हो। हम जो धर्माचरण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? केवल इसका एक ही हेतु है कि भगवान के चरणों में हमारा प्रेम जागृत हो जाए। मंदिर जाने के बाद, पूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति हृदय में प्रकट नहीं हुई तो आपने केवल श्रम किया। सूत जी स्पष्ट कह रहे हैं, श्रम एव ही केवलम। यदि भगवान की कथा सुनने के बाद भी आपके हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट नहीं हुई, भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ, तो आपने केवल श्रम ही किया। आगे जी चतुर्थ पुरुषार्थ के बारे में बताया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का हेतु क्या है बताओ? धर्माचरण क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। धर्म का हेतु है मोक्ष की प्राप्ति करना। लेकिन आज हमने धर्म का हेतु अर्थ को बना दिया। महाराज ऐसा कोई मंत्र बता दो बस पैसों की बारिश हो जाए। आज हम जितने भी धर्माचरण कर रहे हैं, धर्म अनुष्ठान कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा पाठ जब तब कर रहे हैं, उसमें यही कामना होती है कि चकाचक माल मिल जाए, पैसा मिल जाए, धन संपत्ति ऐश्वर्य मिल जाए। तो धर्म का हेतु अर्थ की प्राप्ति नहीं है। धर्म का हेतु है मोक्ष की प्राप्ति करना। अर्थ का क्या हेतु है? तो कहते हैं अर्थ का हेतु काम नहीं है। काम मतलब विषय। यदि भगवान ने आपको खूब अर्थ दिया है तो आप उस अर्थ से सत्कर्म करिए और मोक्ष का मार्ग को प्रशस्त करिए। भगवान ने आपको खूब पैसा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप विषयों का ही सेवन कर रहे हैं। भगवान ने यदि खूब पैसा दिया है तो उस अर्थ से आप सत्कर्म करें। जैसे यहाँ पर श्री शिवानंद ठाकुर जी के द्वारा कथा का आयोजन किया जा रहा है, तो इससे आपका तो कल्याण होगा ही। जितने भी श्रोता श्रवण करेंगे, भक्त श्रवण करेंगे, जिनके कानों में कथा जाएगी, कथा लाइव चल रही है, देश विदेशों में भी देख रहे हैं बैठकर लोग, तो इससे सबका कल्याण होगा। और यदि भगवान ने आपको और दिया है तो तीर्थों में जाकर कथा सुनना चाहिए। पूरे ग्रामवासी जो भी रिश्तेदार हैं उनको ले जाकर के कथा सुनाना चाहिए। तो अर्थ का हेतु काम का सेवन नहीं, अर्थ का हेतु है भगवान के चरणों में अर्पण करना। यदि भगवान ने आपको अर्थ दिया है तो उस अर्थ से आप धर्म करिए।
और जितना हो सके विषयों का सेवन भी करना चाहिए। अब ठंडी है तो गर्म कपड़े पहनने चाहिए, यात्रा कर रहे हैं तो भगवान ने यदि माल दिया है तो एसी में यात्रा करना चाहिए। अब पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं केवल बचा कर ही रखे, कई लोग के पास इतना पैसा होता है फिर भी जीवन ऐसे जीते हैं, फटीचर स्कूटर में ही सारा जीवन निकाल देते हैं, मरने के बाद पता चलता है इतना माल छोड़कर गया, पीछे वाले आनंद करते हैं। तो भगवान ने यदि अर्थ दिया है तो उसका उपयोग भी करना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही करनी चाहिए। साधारण कपड़े से ही यदि चल जाए तो ब्रांडेड वस्त्र की क्या आवश्यकता है? आज के फैशन में है ना, ब्रांडेड ही चाहिए, चश्मा भी ब्रांडेड, कोट पैंट भी ब्रांडेड, जूते भी ब्रांडेड। जब साधारण से ही चल जाए तो फिर ब्रांडेड की क्या आवश्यकता है? तो जितने से चल जाए, जितने कम से चल जाए उतना ही उपयोग करना चाहिए। तो अर्थ का हेतु धर्म है, अर्थ का हेतु क्या है? काम का उपभोग नहीं। यदि भगवान ने आपको अर्थ दिया है तो उस अर्थ से आप सत्कर्म करें। तो प्रश्न किया जीवन का हेतु क्या है? तो कहते हैं जीवन का हेतु है तत्व की प्राप्ति करना, जिस तत्व को कृष्ण कहते हैं। मानव जीवन का हेतु क्या है? भगवत प्राप्ति करना। मानव तन मिल गया हमको, उसके बाद भी यदि हमने भगवान को प्राप्त नहीं किया तो हमसे बड़ा अभागा इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। उसके बाद भगवान के 24 अवतारों के बारे में बताया। फिर प्रश्न हुआ कि भागवत को किस युग में लिखा गया, भागवत को किस स्थान पर लिखा गया? कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केल हेतुना। भागवत को किस स्थान पर लिखा गया, किसकी प्रेरणा से लिखा गया और किसने लिखा? तो श्री सूत जी कहते हैं द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में पराशर जी के यहाँ सत्यवती जी से वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ, जिन व्यास जी ने एक वेद के 4 वेद किए। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, कौन कौन से बताना जरा, पता है आपको? ये हाल हमारा है। हम हिंदू अपने आप को कहते हैं, लेकिन हमको यही नहीं पता कि हमारे यहाँ 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं, कितने पुराण हैं? हाँ, आपको पता है, आप बता दीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एक वेद का 4 वेद किया। उसके बाद भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ तो फिर महाभारत की रचना की, जिसमें 1 लाख श्लोक लिखा। फिर भी मन में शांति नहीं हुई। फिर पुराणों की रचना प्रारंभ की, एक एक करके 17 पुराणों को लिख दिया, फिर भी शांति नहीं मिला। तो खिन्न मना बैठे हुए थे अपने आश्रम में। व्यास जी का आश्रम जिसका नाम है सम्यापरास। जब आप बद्रीनारायण जाते हैं दर्शन करने के लिए तो भारत का जो प्रथम गांव है जिसका नाम है माना, और आज भी व्यास जी की गुफा है, आपने दर्शन किया होगा। तो सम्यापरास नामक आश्रम में व्यास जी बैठे खिन्न मना और विचार कर रहे थे कि इतना कुछ लिखने के बाद भी मेरे मन में शांति नहीं है, संतोष नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो रह गई है। इतने में ही नारद जी का आगमन हुआ। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
नारद जी कीर्तन करते हुए आए व्यास जी के सम्मुख, नारायण नारायण। जो व्यास जी ने देखा, उठ करके आज नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी को आज व्यास जी के चेहरे पर प्रसन्नता नजर नहीं आई, तो पूछ लिया व्यास जी क्या बात है, बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। तो व्यास जी ने कहा आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप ही बता दीजिए कि मैं उदास क्यों हूं, मैं चिंतित क्यों हूं। तो नारद जी को समझने में देर नहीं लगी। नारद जी ने कहा देखो व्यास जी, अभी तक आपने जितना भी कुछ लिखा है इसमें खूब धर्मों का निरूपण किया, किसका क्या धर्म है, किसको क्या करना चाहिए, लेकिन अभी तक आपने भगवान के लीलाओं का गुणानुवाद नहीं किया, भगवान के चरित्रों का वर्णन नहीं किया। व्यास जी, जब तक हमारी वाणी भगवान का नाम नहीं लेती ना, तब तक ये वाणी वाणी नहीं। ये वाणी तो उसी प्रकार है जैसे कौवे के लिए उच्छिष्ट भाग फेंका जाए। तो वाणी की शोभा भगवान नाम से है। तो आप भगवान के चरित्रों का वर्णन करिए। आज नारद जी ने अपने पूर्व जन्म के चरित्र के बारे में बताया। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। कम आयु में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। तो माँ ने एक ब्राह्मण देवता के यहाँ भोजन बनाने का सेवा स्वीकार कर लिया। अब मेरी माँ जब जाती ब्राह्मण देवता के यहाँ तो मुझे भी साथ लेकर जाती, छोटा सा बालक किसके पास छोड़ करके जाए। तो मैं भी अपनी माँ के साथ जाता। तो वो जो ब्राह्मण देवता थे उनके यहाँ संतों का आना जाना लगा रहता। एक बार चातुर्मास करने के लिए संतों की मंडली आई। संत जो होते हैं वो 4 मास तक एक ही स्थान पर बैठ करके भजन करते हैं वर्षा काल में। तो चातुर्मास करने के लिए संतों की मंडली आई। अब जब संत कीर्तन करते तो मैं उनके साथ कीर्तन करता, जब कथा सुनाते तो मैं कथा सुनता, और जब संत प्रसादी पा लेते तो जो उनका उच्छिष्ट प्रसादी होता उसको मैं पा लेता। संतों की आज्ञा से, बिना आज्ञा से पाना नहीं चाहिए। तो उनके आज्ञा से मैं उस प्रसाद को पाता। जब चातुर्मास करके संत चले गए, जाने लगे, तो मैं चरणों में गिर गया। कहा महाराज मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मेरा संसार में मन नहीं लगता। एक बार यदि भगवान में मन लग जाए, भजन में मन लग जाए, तो संसार अपने आप छूटने लगता है, छोड़ना नहीं पड़ता। यदि सच में आपका मन लग गया है तो मेरा मन तो भगवान में लग गया है, मुझे घर में कुछ अच्छा नहीं लगता। महाराज मुझे भी अपने साथ ले चलिए। संतों ने कहा बेटा तुम्हारी माँ ने हमारी बहुत सेवा की है, तुम अपनी माँ की एक संतान हो। यदि हम तुमको अपने साथ लेकर के जाएंगे तो तुम्हारी माँ जीवन भर हमें गालियां देंगी। जिन संतों की मैंने सेवा की, एक बेटा था उसे भी बाबा जी लेकर बना दिया। तो बेटा पुत्र का पहला धर्म होता है माता पिता की सेवा करना, तो तुम अपनी माँ की सेवा करो। ठीक है, हम तुम्हें एक मंत्र दे देते हैं, घर में बैठ के इसका जप करना। हाँ, जब तुम्हारी माँ की आयु पूर्ण हो जाए तो तुम हमारे पास आ जाना। अब नारद जी को मंत्र बता दिया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस मंत्र का तुम जप करना। संत तो कहकर चले गए। इधर नारद जी महाराज भजन में लग गए। सुबह उठते ही स्नान किया, जप में बैठ गए। भोजन का समय हुआ, भोजन कर लिए, विश्राम किया, फिर जप में बैठ गए। जो माता जी ने देखा बेटा को क्या हो गया, जब देखो भजन ही करते रहता है। आज की माताएं कब घबरा जाती है, जब देखती है अपने बेटे को चंदन तिलक लगाते हुए। क्या बात है, ये तिलक लगाना शुरू कर दिया, गले में इसने कंठी धारण कर लिया, हाथ में माला झोली। धाम की यात्रा, वृंदावन की यात्रा खूब हो रही, तो माता जी घबरा जाती है कहीं मेरा बेटा बाबा जी ना बन जाए। और की समस्या नहीं कि चोर ना बन जाए, डाकू ना बन जाए, नेता ना बन जाए, अभिनेता ना बन जाए, बाबा जी नहीं बनना चाहिए।
तो जो देखा नारद जी की मैया ने दिन रात माला ही छटकाता है, तो माता जी घबराई। सहेली आई तो कहा कि कोई कन्या है, मैं अपने बेटे का विवाह करना चाहती हूँ। नारद जी भजन कर रहे थे, माला जप रहे थे, कान में क्या पड़ा, माता जी हमारे लिए कन्या ढूंढ रही है विवाह के लिए। तो नारद जी ने मन ही मन में विचार किया, अब तक तो हम प्रतीक्षा करें माता जी की आयु पूर्ण हो, माता जी जब स्वर्ग जाए तो हम जाकर संतों के साथ भजन करें। लेकिन माता जी तो हमारे विवाह की तैयारी कर रही हैं, यदि गलती से भी हमारा विवाह माता जी ने करा दिया तो फिर पत्नी की जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, सारा जीवन तो हमारा प्रतीक्षा में ही चला जाएगा, भजन कब करेंगे। गौ धोने के लिए जा रही थी, इतने में ही सर्प के ऊपर पैर पड़ा, नारद जी की मैया समाप्त हो गई। जो नारद जी को समाचार मिला, आज नारद जी प्रसन्न हो गए, चलो अब बंधन छूटा, जाकर भजन करेंगे। तो नारद जी ने सोचा यदि मैं ऐसे ही मुस्कुराते रहूंगा तो गांव वाले क्या कहेंगे, देखो इसकी मैया मर गई और ये खुशी मना रहा है। तो नारद जी रोने लगे, एक नेत्र से शीतल आंसू टपक रहे हैं और दूसरे से उष्ण, ठंडे और गर्म। जब हम सुख में रोते हैं, कभी कभी होता है ना, बहुत अत्यधिक सुख का समय आ जाता है तो नेत्र भर आते हैं, तो उस समय जो आंसू गिरता है वो ठंडा होता है, शीतल होता है। और जब हम विपत्ति में, कष्ट में, दुख में रोते हैं, वो आंसू उष्ण और गर्म होता है। अनुभव कर लेना, प्रेम से कहो श्री राधे। तो नारद जी के दोनों नेत्र से आज आंसू बह रहा है, एक से उष्ण, एक से शीतल। अपनी माँ का संस्कार किया और उत्तर दिशा की ओर संत गए थे, उत्तर दिशा की ओर ही चले गए। लेकिन संतों को गए हुए तो कितना समय बीत गया, कहाँ मिलने वाले। इधर सरोवर में स्नान किया देख करके और निकल करके वृक्ष में जो थोड़े फल लगे थे पाया और वृक्ष के नीचे ही बैठ करके जप करने लगे। इतने में ही आकाशवाणी ने कहा कि तुझ जैसे अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन नहीं होता है, भजन करता रहे, कालांतर में तुझे मेरा दर्शन प्राप्त होगा। तो नारद जी ने भजन करना नहीं छोड़ा, काल के प्रभाव से शरीर छूटा और अगला जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र नारद के रूप में प्राप्त हुआ। व्यास जी, ये हाथ में मेरे जो आप वीणा देख रहे हैं ना, ये वीणा मुझे भगवान नारायण ने प्रदान की है और इस वीणा पर मैं भगवान के नाम को ही गाता हूँ। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छित्वा हरि कथां गायमानश्चरामि हम। तो मैं अपनी कथा से आपको व्यास जी यही कहना चाहता हूँ, कहाँ मैं एक दासी का पुत्र था, देखो भगवान के भजन का प्रभाव, भगवान के भजन का चमत्कार। आज मैं ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। जहाँ भी चले जाऊं, देवताओं के सामने, देवताओं के सम्मुख चला जाऊं, वहां भी मेरा सेवा सत्कार होता है, स्वागत होता है। मनुष्य लोक में चले जाऊं तो वहां भी मेरा सम्मान होता है और दैत्यों के पास पहुंच जाऊं वहां भी मेरा आदर सम्मान होता है। तो ये भगवान के नाम का ही चमत्कार है। देखो, भगवान का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। नारद जी वही कहना चाह रहे हैं, भगवान के नाम का चमत्कार देखो, प्रभाव देखो। आज हमारे वृंदावन धाम में पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, प्रेमानंद बाबा जी, भजन का ही तो प्रभाव है, भजन का ही तो चमत्कार है। वृंदावन से बाहर नहीं जाते, वृंदावन में रहकर ही भजन करते हैं। और उस भजन का प्रभाव को आप देखो, राष्ट्रपति स्वयं चल करके वृंदावन में आकर के बाबा जी का दर्शन किया। एक से एक बड़े लोग आप सब देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आकर के बाबा जी का दर्शन करते हैं, सत्संग का लाभ लेते हैं। और वृंदावन में ऐसे कई संत हैं, पूज्य बरसाने में विनोद बाबा, रमेश बाबा जी, पूज्य सदगुरुदेव भगवान हमारे मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, कई ऐसे महान संत आज भी ब्रजभूमि में विराजमान हैं। तो भजन का प्रभाव है, भजन का चमत्कार है। भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता।
इसलिए कहते हैं नाम जप करो, भगवान का भजन करो। और पूज्य प्रेमानंद बाबा जी नाम पर ही जोर देते हैं। हमारे यहाँ तो पुराणों में भी कहा है, ग्रंथों में भी कहा गया, नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। कलिकाल में सारे काम को करते हुए नाम जप करते रहिए। यहाँ भी माताएं बैठी हैं ना, चल रहा है नाम, कथा भी श्रवण कर रहे हैं और नाम जप भी चल रहा है। जितना आप नाम जपने का अभ्यास करेंगे उतना ही आपका हृदय निर्मल होगा, स्वच्छ होगा, पावन होगा और उतना ही भगवान की कृपा की आपको अनुभूति होगी। इसलिए नाम जपना चाहिए, खूब नाम जपना चाहिए। जितना आप नाम जपेंगे उतना ही आप भगवान के नजदीक पहुंचेंगे। तो भगवान के भजन का प्रभाव है। नारद जी ने आज व्यास जी से कहा, व्यास जी मैं आपको चतुश्लोकी भागवत प्रदान करता हूँ जो मुझे मेरे पिता ने दिया, ब्रह्मा जी ने। तो चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को प्रदान किया और इन 4 श्लोक का विस्तार करके व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए, 335 अध्याय, 12 स्कंद वाली भागवत की रचना की। जब भागवत की रचना व्यास जी ने की है तो व्यास जी को आज संतोष हुआ, चित्त में शांति का अनुभव हुआ। लेकिन वो शांति भी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। थोड़े देर में ही व्यास जी को चिंता हुआ कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तो भागवत किसी योग्य पात्र को सौंपो जिससे जन जन का कल्याण हो सके। तो अपने पुत्र सुखदेव का ध्यान आया। व्यास जी के ही पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज है, तो अपने पुत्र का ध्यान आया। जो पुत्र जन्म लेते ही सीधे वन में चला गया। भागवत में तो संक्षिप्त रूप से सुखदेव जी का जन्म प्रसंग सुनाया 2 श्लोक में, लेकिन कौशिकी संहिता में विस्तार से वर्णन मिलता है सुखदेव जी का जन्म कहाँ हुआ। तो कहते हैं एक बार नारद जी महाराज कैलाश पर गए। भगवान भोलेनाथ तो समाधि में बैठे थे। नारद जी पार्वती जी के पास पहुंचे, प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। नारद जी को देख करके पार्वती जी ने कहा, अरे नारद बड़े दिनों के बाद तुमने आज दर्शन दिया, क्या बात है, आजकल कहाँ रहते हो। तो नारद जी ने कहा, माता जी आजकल हमने कहीं आना जाना बंद कर दिया है। क्यों? पार्वती जी ने पूछा। तो कहा कि अब संसार में कहीं प्रेम ही नहीं है, तो जाने आने में क्या फायदा। पहले लोगों के हृदय में प्रेम होता था, भाव होता था। कभी कोई कहीं किसी रिश्तेदारी में जाता, 1 दिन के लिए जाता, आता 1 महीने के बाद, आने ही नहीं देते। नहीं आप कैसे जा सकते हैं, थोड़े दिन और रहिए, थोड़े दिन और रहिए। अब तो कोई अतिथि आ जाता है तो मन ही मन सोचते हैं कि कितना जल्दी यहाँ से जाए। अब मन में ये भावना नहीं होती कि अतिथि तुम कब आओ, अब भावना ये है अतिथि तुम कब जाओगे। एक मित्र अपने मित्र के पास आया मिलने के लिए, तो मित्र ने स्वागत किया, चकाचक भोजन कराया। तो बढ़िया भोजन मिलने लगा, तो सोचा कि घर जाकर क्या करेंगे, घर में तो रूखी सूखी मिलेगी, यहीं कुछ दिन रहते हैं, चकाचक माल खाएंगे। अब वो जाने का नाम ही ना ले। अब पत्नी भोजन बना बना करके परेशान। तो एक दिन तो पत्नी ने पति से कहा, अपने पति से कहा कि आपका मित्र कब जाएगा। 1 दिन के लिए आया था, 1 सप्ताह निकल गया, मुझसे भोजन नहीं बनेगा, कल से मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। तो पति ने कहा कि हम कैसे कह सकते हैं कि तुम चले जाओ। अब घर आए हुए अतिथि को कोई थोड़ी कह सकता है कि तुम चले जाओ। तो पति ने एक युक्ति बताया कि तुम कल झूठ मूठ का कहना है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आज मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी। उसके बाद मैं कहूंगा कैसे नहीं बनाएगी भोजन, भोजन तो तुझे बनाना पड़ेगा। तो हम दोनों आपस में झगड़ा करेंगे। जिस झगड़ा को सुन करके अतिथि वापस चला जाएगा। तो आज पति पत्नी आपस में ही एक दूसरे से झगड़ा करने लगी। पत्नी कहती है मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, पति कहता है भोजन तो तुझे बनाना ही पड़ेगा। पत्नी कहती है जो हो मैं तो भोजन बनाऊंगी ही नहीं। तो मित्र ने जब सुना आज जब इनको ही नहीं मिलेगा तो हमको कहाँ मिलेगा, तो मित्र ने बैग उठाया और कहा कि अब हम चलते हैं। बैग उठा करके मित्र घर से बाहर निकल गया।
तो पति ने पत्नी से कहा, अरे मैंने तुमको सचमुच का थोड़ी डांटा था, रो क्यों रही हो, चुप हो जाओ, मैंने तो तुमको झूठ मूठ का डांटा था। पत्नी रो ही रही थी, चुप नहीं हुई थी। तो पति ने कहा कि रो क्यों रही हो, अब तो चुप हो जाओ, मित्र तो चला गया, मैंने तुम्हें सचमुच का थोड़ी डांटा था, झूठ मूठ का डांटा था। तो पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा कि मैं सचमुच का थोड़ी रो रही हूँ, मैं भी तो झूठ मूठ का रो रही हूँ। आश्चर्य तो तब हुआ, वो जो अतिथि, वो जो मित्र था बैग लेकर के जो बाहर गया था, वो भी अंदर आ गया और कहा हम सचमुच के थोड़ी गए थे, हम भी झूठ मूठ के ही गए थे। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आज का समय ये है, घर परिवार में यदि कोई आ जाता है तो यही लगता है कि कितने जल्दी ये चले जाएं। लेकिन पहले कोई एक दिन के लिए भी आता था तो प्रेम भाव ऐसा होता था कि महीने दिन तक रुक लेते थे, रुक भी जाते थे। तो नारद जी ने कहा अब संसार में कहीं प्रेम है नहीं, जाने आने में आनंद ही नहीं आता है, जहां प्रेम हो वहां जाया जाता है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ ला कर ही सब प्रीति। जहां देखो वहीं स्वार्थ है, जब तक स्वार्थ है तब तक तो राम राम खूब होता है, जैसे ही स्वार्थ पूर्ण हो जाए फिर बोलचाल भी बंद। तो अब ऐसे लोगों के यहाँ जाने से क्या फायदा। दूसरी बात, ये जो पृथ्वी के लोग मनुष्य हैं उन्होंने हमें बड़ा बदनाम कर दिया है, इन्होंने दुष्प्रचार हमारे बारे में कर दिया। नारद जी ने जब कहा तो पार्वती जी ने पूछा क्या दुष्प्रचार कर दिया, तो कहा कि हमें झगड़ालू बाबा बना दिया। जैसे ही मुझको कोई देखता है कहते हैं देखो झगड़ालू बाबा आ गया, क्योंकि नारद जी जहां जाते हैं झगड़ा लड़ा देते हैं, इसलिए मैया हमने कहीं आना जाना अब बंद कर रखा है। पार्वती जी ने कहा देखो तुम मेरे यहाँ कैलाश में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि संसार में कहीं प्रेम देखने को नहीं मिलता, मेरे यहाँ तो बड़ा प्रेम है, मेरे स्वामी जी मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। जितना मंत्र जपते हैं ना माला में, वो भी आकर के बता देते हैं देवी जी आज हमने इतना मंत्र जपा। बताना नहीं चाहिए, जब ये जो है गुप्त रूप से होना चाहिए। लेकिन हमारे भोलेनाथ हमसे इतना प्रेम करते हैं, जितना जपते हैं वो भी आकर के कह देते हैं देवी आज हमने इतना नाम लिया। मेरे यहाँ खड़े होकर के तुम कह रहे हो कि संसार में प्रेम देखने को नहीं मिलता, हमारे यहाँ देखो कितना प्रेम है, सब आपस में प्रेम से रहते हैं। माता जी का वाहन सिंह और वृषभ एक स्थान पर रह सकते हैं। माता जी का वाहन सिंह, भोलेनाथ का वाहन वृषभ बैल, सिंह और बैल एक स्थान पर रह सकते हैं, दोनों एक दूसरे के शत्रु, लेकिन बड़े प्रेम से रहते हैं। गणेश जी का वाहन मूषक, भोलेनाथ के गले में भुजगेंद्र हारम, सर्प और चूहा एक जगह रह सकते हैं, लेकिन बड़े प्रेम से रहते हैं। कार्तिकेय का वाहन मोर और सर्प एक जगह रह सकते हैं, लेकिन बड़े प्रेम से रहते हैं। मेरे यहाँ तुम खड़े होकर कह रहे हो कि संसार में कहीं प्रेम देखने को नहीं मिलता। नारद जी ने मन ही मन सोचा बड़ी प्रशंसा कर रही हैं, मेरा नाम भी नारद नहीं जो आज ही मैंने झगड़ा नहीं लड़ाया। तो नारद जी ने कहा अच्छा बाबा आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, हाँ तो आपसे कोई बात छुपाते नहीं होंगे। पार्वती जी ने कहा जब मंत्र जितना जपते हैं वो भी बता देते हैं तो क्या छुपा सकते हैं। तो नारद जी ने कहा आज हम बाबा के पास ही आए थे जिज्ञासा लेकर के। कौन सी जिज्ञासा, मुझसे पूछ लो मैं ही बता देते हैं। तो नारद जी ने कहा भोलेनाथ जो गले में मुंडों का माला धारण करते हैं तो माता जी उसमें मुंड किसके लगे हैं ये जानने के लिए हम आए हैं। अब पार्वती जी ने जोर लगाया सिर पर, मुंड भगवान भोलेनाथ किसका धारण करते हैं माला में। ना तो कभी पार्वती जी ने पूछा और ना भोलेनाथ ने बताया। 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, पार्वती जी ने बड़ा दिमाग लगाया लेकिन पता ही नहीं था। इतने में ही नारद जी ने ताली मारकर हंसना शुरू किया, हा हा माता जी देख लिया, सारा प्रेम ऐसे ही। यदि भोलेनाथ आपसे प्रेम करते सच्चा तो आपको जरूर बताते जो मुंडों की माला धारण करते हैं उसमें मुंड किसके लगे हैं। अब तो माथा खराब पार्वती जी का कर दिया। इतने में ही भोलेनाथ की समाधि भंग हुई, बम भोले। जैसे ही समाधि खुली इतने में ही नारद जी ने कहा अपना काम तो हो गया, माता जी अब तो हम चलते हैं। अब जानती हैं एक जगह ज्यादा देर तक हम टिक नहीं सकते। जाते जाते भोलेनाथ को प्रणाम कर दिया, कहा बाबा आपके चरणों में प्रणाम।
माता जी ने आपको याद किया है। भोलेनाथ पार्वती जी के पास पहुंचे। जैसे ही पार्वती जी के मुखारविंद को देखा तो समझने में देर नहीं लगा, नारद जी को जाते हुए देखा ही था। जरूर नारद जी ने ही कुछ पट्टी पढ़ाया होगा। पार्वती जी के चेहरे पर 12 बजा हुआ था, मुख उदास था। भोलेनाथ ने पूछा, देवी क्या बात है, उदास क्यों हो, क्या हुआ बताओ। पार्वती जी ने कहा, आप मुझसे दूर रहो, बिल्कुल बात मत करना। मुझे तो लगता था आप मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। आप एक नंबर के कपटी हैं, चाय वाला कपटी नहीं, कपटी। आप तो मुझसे दूर ही रहना। भोलेनाथ ने कहा, देवी अरे ऐसा क्या बात हो गया, जरा बताओ तो सही। पार्वती जी ने कहा, नहीं नहीं आप हमसे दूर ही रहना। यदि आप हमसे सच्चा प्यार करते होते ना तो आपने हमें बताया होता कि ये जो आप मुंडों की माला धारण करते हैं अपने गलों में, इसमें मुंडे किसके लगे हैं, लेकिन आज तक आपने मुझे बताया नहीं। पार्वती जी नाराज हो गई और कहा कि अब हम आपके लिए भांग जो है नहीं घोटेंगे। आपकी सेवा करते करते हमारा क्या हाल हो गया। भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी, हमसे ना घोटी जाए, हमसे ना घोटी जाए। तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी, भोला भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी, भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत। हमसे ना घोटी जाए, हमसे ना घोटी जाए। तेरे एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी, भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत सारी। बम भोला 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 बम भोला। बोलो गौरी शंकर भगवान की। पार्वती जी भोलेनाथ से क्या कहते हैं। जिस दिन से मैं ब्याह के आई भाग हमारे फूटे, जिस दिन से मैं ब्याह के आई भाग हमारे फूटे। जिस दिन से मैं ब्याह के आई भाग हमारे फूटे। जिस दिन से मैं ब्याह के आई भाग हमारे फूटे। राम करे हो, राम करे सा हो जाए ये सिलबट्टा टूटे, हाँ टूटे, हाँ टूटे। ये रोज रोज की रगड़ झगड़ हमसे अब सही न जाए। भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी, भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। हमसे ना घोटी जाए, हमसे ना घोटी जाए, हमसे ना घोटी जाए। तेरे एक दिना की होए तो घोटो रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी, भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम
भोला बम भोला बम भोला। नाजुक तन है नाज से पाला कैसे कहूँ कसाले। नाजुक तन है नाज से पाला कैसे कहूँ कसाले। घोटत घोटत भांग तुम्हारी हाथ में पड़ गए छाले। घोटत घोटत भांग तुम्हारी हाथ में पड़ गए छाले। हमारे माता पिता ने कितने नाज से हमको पाला था, हाँ? लेकिन आपकी भांग घोटते घोटते हमारे हाथों में छाले पड़ गए, देख रहे हैं। लेकिन आप हमसे प्रेम नहीं करते तो ठीक है, अब हम भी नहीं रहेंगे। माताओं के पास एक ब्रह्मास्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र के ऊपर कोई असर काम नहीं करता। घर में जब बात ज्यादा बिगड़ जाए ना, पति पत्नी में महाभारत हो जाए ना, तो पत्नी बैग उठाकर क्या कहती है, मैं तो जा रही हूँ मायके। जैसे ही कहा पत्नी ने मैं जा रही हूँ मायके, पति चरमत करता है, अरे देवी तू चले जाएगी तो फिर मैं कैसे रहूंगा। तो आज पार्वती जी कह रही हैं, नाजुक तन है नाज से पाला कैसे कहूँ कसाले। नाजुक तन है नाज से पाला कैसे कहूँ कसाले। घोटत घोटत भांग तुम्हारी हाथ में पड़ गए छाले। घोटत घोटत भांग तुम्हारी हाथ में पड़ गए छाले। मैं मायके को जाऊं तो स्वामी अकल ठिकाने आए। हाँ आए, हाँ आए। फिर एक दिन की होए तो रगड़ो रोज न रगड़ी जाए। भोला भांग तुम्हारी घोटत घोटत हारी। भोला भांग तुम्हारी घोटत घोटत हारी। पीछे वाले में दोनों हाथ लगा ताली सेवा कर दिए। बोलो शंकर भगवान की, गौरी शंकर भगवान की। जैसे ही पार्वती जी ने कहा कि मैं मायके चले जाऊंगी, सोई भगवान भोलेनाथ ने भी कहा, देवी सुन लो हमारी भी बात। भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं, सुन गणपति की महतारी, सुन गणपति की महतारी, सुन गणपति की महतारी, सुन गणपति की महतारी। तुम घोटो भांग हमारी, तुम घोटो भांग हमारी। तुम घोटो भांग हमारी, तुम घोटो भांग हमारी। बिन भांग रही ना जाए, बिन भांग रही ना जाए, बिन भांग रही ना जाए। गौरा तुमको, गौरा तुमको छोड़ दूं लेकिन भांग न छोड़ी जाए, ना जाए, ना जाए। तेरी एक दिन की होए तो गोटो रोज न गोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। भोला भांग तुम्हारी घोटत घोटत हारी। हमसे ना घोटी जाए, हमसे ना घोटी जाए। तेरी एक दिन की होए तो गोटो रोज न घोटी जाए, ना जाए, ना जाए। भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। भोला भांग तुम्हारी घोटत घोटत हारी। बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला। दोनों हाथ लगा ताली से लगाते हुए गाइए। बम
भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला हर हर महादेव बम भोला 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 भोला भांग तुम्हारे मैं घोटन घोटन हारी भोला भांग तुम्हारे घोटन घोटन हारी भोला भांग तुम्हारी घोटन घोटन हारी भोला भांग तुम्हारी घोटन घोटन हारी हमसे ना घोट जाए तेरे एक दिना की होए तो घोटो रोज न घोटी जाए ना जाए भोला भांग तुम्हारी बम भोला 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 बम बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। आप सभी अपने अपने स्थान पर ही जाकर बैठेंगे। बोलो शंकर भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। तो हम सबके मध्य भी भगवान गौरी शंकर विराजमान हैं, तो हम सब प्रणाम करते हैं आपके चरणों में बारंबार। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। जरा जोर से कह दो, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी। तो पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ ने कहा देवी नाराज क्यों होती हो, कभी तुमने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। यदि तुमने हमसे पूछा होता, हमने नहीं बताया होता, तब तो कोई बात होती। हम जो मुंडों की माला धारण करते हैं ना, इसमें जो मुंड लगे हैं वो सब आपके हैं। ये तो हमारे प्रेम का प्रमाण पत्र है। हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। जैसे ही आपका शरीर छूटता है, आपका मुंड हम लेकर के अपने माला में पिरो लेते हैं। पार्वती जी ने कहा तब तो आप महाकपटी हैं। बार बार मेरा जन्म होता है, मृत्यु होती है, और आप अमरनाथ बने हुए हैं। यदि आप हमसे सच्चा प्रेम करते होते तो आप हमें भी अमर बना दिए होते। तो आपने ऐसा कौन सा अमर कथा का पान कर रखा है जो आप कभी मरते ही नहीं। तो कहा देवी हमने अमर कथा का ही पान किया है। तो पार्वती जी ने कहा तो उस अमर कथा का पान हमें भी कराइए। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, लेकिन ये जो अमर कथा है ये बड़ी गुप्त कथा है, तो देख कर आओ कैलाश में कोई है तो नहीं। पार्वती जी ने चारों तरफ जाकर देखा, कहीं कोई नहीं था।
भोलेनाथ ने कथा सुनाने से पहले पार्वती जी से कहा कि जब हम कथा कहते हैं तो समाधि लग जाती है, तो बीच बीच में तुम हुंकारा देते रहना। प्राचीन समय में जब कथा सुनाया जाता तो कथा सुनाने वाला कहता एक राजा था, तो सुनने वाला कहता हूँ। इससे सुनाने वाले को लगता कि सामने वाला सुन रहा है। तो कथा सुनाने से पहले ही निवेदन कर दिया कि बीच बीच में हुंकारा देते रहना, जैसे ही तुम्हारा हुंकारा बंद हो जाएगा तो कथा भी बंद हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाया, जितने भी पक्षी आदि थे सब उड़ गए। भगवान भोलेनाथ के पीछे एक सुख का अंडा, तोते का अंडा, जो विकलित रूप में था, जैसे ही डमरू बजाया अंडा फूट गया, सुखदेव निकल गया। आज भोलेनाथ ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। सुंदर कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी बीच में हुंकारा दे रही हैं। इधर जब एकादश स्कंद की कथा का वर्णन करने लगे हैं भोलेनाथ, तो पार्वती जी को नींद आ गई। अब सुख ने सोचा, तोते के बच्चे ने सोचा, यदि हुंकारा बंद हो जाएगा तो बाबा कथा बंद कर देंगे। तो जैसे ही पार्वती जी सो गई, हुंकारा देना बंद कर दिया, तो सुखदेव ने हुंकारा देना शुरू कर दिया। जब भागवत कथा विश्राम हुई, जयकारा लगाया भोलेनाथ ने, बोल भागवत भगवान की जय हो। इतने में ही पार्वती जी की निद्रा भंग हुई और कहा, महाराज आप क्या कह रहे थे बद्ध जीव के बारे में? बद्ध जीव? पार्वती ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो पूरी कथा सुना दी और तुम अभी तक एकादश स्कंद में ही हो। पार्वती जी ने कहा, मुझे नींद आ गई थी। भोलेनाथ ने कहा, तो हुंकारा किसने दिया? नींद आ गई तुम्हें तो? जैसे ही घुमा कर देखा पीछे अपने मस्तक को, तो वो छोटा सा तोता हुंकारा दे रहा था। आज भोलेनाथ को क्रोध आ गया, इसने चोरी से हमारी कथा को सुना है। त्रिशूल लिया, सुखदेव को मारने के लिए आज दौड़े। सुखदेव उड़ते उड़ते गए, वो तोता उड़ता उड़ता गया और उड़ता हुआ गया और जाकर के व्यास जी की पत्नी के मुखारविंद के द्वारा उदरस्त हो गया। इधर त्रिशूल लेकर के भोलेनाथ आ रहे थे, द्वार पर व्यास जी मिल गए। पूछा, बाबा ये त्रिशूल लेकर के आप कहाँ भाग रहे हैं? कहा, हम एक चोर का पीछा कर रहे हैं। चोर का पीछा कर रहे हैं? आपके यहाँ ऐसा कौन सा संपत्ति है जिसे चोर चुरा ले? भगवान भोलेनाथ का आभूषण क्या है? सर्प बिच्छू आदि कौन चुराने वाला? लक्ष्मी नारायण हो तो स्वर्ण आभूषण, मणिया हीरे के आभूषण हो, लेकिन भगवान भोलेनाथ का आभूषण तो सर्प और बिच्छू है, कौन चुराने वाला? बाबा आपके यहाँ ऐसा क्या है जो चोर ने चुरा लिया? भोलेनाथ ने कहा, अमर कथा को चुराया है। व्यास जी ने कहा, जब उसने अमर कथा को सुन ही लिया तो फिर उसकी मृत्यु कैसे होगी? जिसने अमर कथा को सुन लिया वो तो अमर हो गया। क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध में आता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया था, तो भगवान भोलेनाथ तो भूल ही गए कि इसने अमर कथा को सुन लिया है, अब तो ये समाप्त होगा ही नहीं। भगवान भोलेनाथ क्रोध में बस त्रिशूल लेके भागे। जब व्यास जी ने कहा तो भोलेनाथ वापस चले गए। इधर व्यास जी ने सुखदेव से प्रार्थना किया, बेटा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। लेकिन सुखदेव बाहर नहीं आते। सुखदेव जी ने अंदर से ही कहा, यदि भगवान श्री कृष्ण आकर के मुझे वचन देंगे कि मुझे माया स्पर्श नहीं करेगी तो मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। तो व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया। भगवान कृष्ण ने आकर के वचन दिया था सुखदेव जी को कि तुम्हें मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी, बाहर आ जाओ। तो 12 वर्ष के बाद अपनी माँ के गर्भ से बाहर सुखदेव जी आए। नालो छेदन भी नहीं हुआ था, नाल को जनों की तरह लपेटा और सीधे वन की ओर चले गए। विरह से आतुर पिता व्यास जी, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र भाग रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी ने एक ना सुनी। तो मानो आज वृक्षों से प्रत्युत्तर मिला, हे पुत्र हे पुत्र। सुखदेव जी महाराज जाकर के निर्गुण ब्रह्म की समाधना में बैठ गए।
जब व्यास जी ने देखा तो व्यास जी वापस लौट आए कि वापस नहीं आएगा। तो आज सुखदेव जी को अपने पुत्र का स्मरण हुआ, क्यों ना मैं भागवत अपने पुत्र सुखदेव को सौंपूं। लेकिन सुखदेव तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना में है, क्या वो मेरे पास आएगा? लेकिन मन में भाव जागा कि क्यों ना हो मैं भागवत के श्लोक यदि किसी माध्यम से उसके कानों तक पहुंचा दूं तो जरूर वो आ जाएगा। तो अपने शिष्यों को बुलाया और भागवत के सुंदर सुंदर श्लोकों को रटाया और कहा जब तुम गैया चराने के लिए वन में जाओ ना तो इन श्लोकों का गान करना। कभी कोई ऐसा मिल जाए जो कहे और सुनाओ तो उसे मेरे पास ले आना। व्यास जी से गैया चराने जाते और सुमधुर कंठ से श्लोकों का गान करते। आज उसी स्थान पर पहुंच गए जहां पर सुखदेव जी समाधि लगाए बैठे थे। व्यास जी कितना सुंदर गा रहे हैं। बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम। जैसे ही इस श्लोक को सुना सुखदेव जी ने, इसमें भगवान के स्वरूप माधुरी का वर्णन है। बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंतीम चा माला रंध्रान वेनो हृदय सुदया पूरयन गोप वृंदय वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। जो सुना भगवान के स्वरूप माधुरी के बारे में तो सुखदेव जी का मन खिंच गया। कितना सुंदर स्वरूप है, चलकर दर्शन करना चाहिए। लेकिन फिर मन को रोका, इतना जल्दी किसी के पीछे नहीं होना चाहिए। अब हम स्वरूप पर आकृष्ट होकर उनके पास पहुंच जाएंगे, यदि उनका स्वभाव अच्छा नहीं होगा तो वो हमको स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। होता है ना, जो अत्यधिक स्वरूपवान होते हैं उनका स्वभाव प्रायः कर्कश होता है। हम तो उठ करके जाएंगे और उन्होंने हमको स्वीकार नहीं किया तो सुखदेव जी ने कहा कि नहीं जाएंगे। आंख बंद करके फिर ध्यान में बैठ गए। व्यास शिष्य ने दूसरे श्लोक को गाया, इसमें भगवान के स्वभाव के बारे में बताया। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंघासयापायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजे महा। जो बकी पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। विष लगा करके भगवान को मारने के लिए आई थी। जो गति अपनी माँ यशोदा को देंगे भगवान कृष्ण, वो गति पूतना को दिया। क्या ऐसा दयालु संसार में कोई दूसरा होगा जो मारने वाले को भी तार दे? जो पूतना मारने के लिए आई थी भगवान ने उसको भी तार दिया। जो भगवान के स्वभाव के बारे में सुना सुखदेव जी से अब रहा ना गया, उठकर खड़े हो गए। शिष्यों से कहा और सुनाओ ना। शिष्यों ने कहा हमारे पास तो सैंपल के 2 ही हैं, यदि आपको और सुनना है हमारे गुरुदेव के पास चलिए, उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक है। जो सुना सुखदेव जी ने तो शिष्यों के साथ चल दिए। चलो मुझे अपने गुरुदेव के पास लेकर के चलो। और आज स्वयं भागवत के श्लोकों से आकृष्ट होकर के सुखदेव जी आए हैं। व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा पिताश्री भागवत संगीता मुझे प्रदान करें। ये भागवत के श्लोकों का प्रभाव है। जो सुखदेव जी महाराज मन में जा रहे थे पिता विरह से व्याकुल, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, एक नहीं सुना। लेकिन भागवत के श्लोकों का श्रवण करके आज वही सुखदेव जी महाराज बिना बुलाए आए। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत संगीता प्रदान की। तो ऋषियों ने पूछा कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत क्यों सुनाई? तो सूत जी महाराज कहते हैं यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु भृगोदरा विद गदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। जब महाभारत युद्ध अंतिम हुआ
कौरव 99 भाई समाप्त हो गए, युद्ध में मर गए, केवल दुर्योधन बचा था। आज दुर्योधन अपनी माँ के पास आया, गंधारी के पास। गंधारी ने पूछा, बेटा क्या बात है, युद्ध कैसा चल रहा है? तो दुर्योधन ने कहा, माँ मेरे 99 भाई युद्ध में समाप्त हो गए। जो गंधारी ने सुना कि मेरे 99 पुत्र मर गए युद्ध में, तो आज रोते रोते आज आंखों में सूजन आ गया। गांधारी ने कहा, पुत्र मैंने जितना तप संचय किया है गांधारी देख सकती थी, लेकिन विवाह के बाद गांधारी ने अपने नेत्रों में पट्टी बांध लिया। क्यों? क्योंकि पति देख नहीं सकते। तो पति की सेवा के चलते, त्याग के चलते जो तप था, उस तप के बल पर आज गांधारी ने कहा, मैं अपना तप का जो फल है वो तुझे देना चाहती हूँ। बेटा तू निर्वस्त्र होकर के मेरे सामने आना, मैं तेरे शरीर को वज्र का बना दूंगी, उसके बाद तेरे शरीर को कोई छू भी नहीं पाएगा। तो रात्रि के अंधकार में दुर्योधन नंग धड़ंग आ रहा था। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए। जो देखा दुर्योधन को नंग धड़ंग, तो ब्राह्मण देवता हंसने लगे। ये हस्तिनापुर का भावी सम्राट नंग धड़ंग कहाँ घूम रहा है? दुर्योधन ने कहा कि मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ, मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि ऐसे ही आना। ब्राह्मण देवता ने कहा कि जब बच्चा छोटा होता है तो माता के पास ऐसे ही चला जाता है, इतने बड़े होकर के तुम अपनी माँ के पास ऐसे जाओगे? अरे कम से कम अपने कटी वस्त्र को तो ढक लो। तो अपने कटी वस्त्र को, कटी भाग को दुर्योधन ने जो वृक्ष के पत्ते थे उससे आच्छादित करके ढक लिया और मां गांधारी के पास पहुंचा। जैसे ही गांधारी ने पट्टी को खोल करके दुर्योधन को देखा, तो जितना उसका शरीर था वो वज्र का बन गया, और जो आच्छादित पत्तों से था जो भाग, कटी भाग, वही बच गया। गांधारी ने कहा, अरे पुत्र ये तूने क्या किया? मैंने तुझे कहा था ना कि निर्वस्त्र होकर के आना, तूने ये क्या किया? इस पत्ते को तूने क्यों धारण किया? तो दुर्योधन ने कहा, माताजी रास्ते में एक ब्राह्मण देवता मिल गए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी माँ के पास ऐसे कोई जाता है क्या? तुम बालक हो, तुम तो बड़े हो चुके हो। गांधारी ने कहा, वो ब्राह्मण नहीं, वो जरूर कृष्ण होगा। तो आज अंतिम युद्ध हुआ था दुर्योधन और भीमसेन के मध्य में, और दुर्योधन के उरु को भीमसेन ने अपने गधा के प्रहार से तोड़ दिया था। भगवान ने इशारा किया था कि यहीं प्रहार करो। जैसे ही उस भाग पर प्रहार किया, सोई दुर्योधन आज युद्ध भूमि में गिर गया। प्राण निकले नहीं, प्राण शेष थे। इतने में ही अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने जब देखा दुर्योधन को इस हाल में, तो कहा, मित्र ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? आज जो तुम्हारे साथ हुआ है इसके जिम्मेदार स्वयं हो तुम। यदि तुमने हमें अपनी सेना का सेनापति बनाया होता तो आज युद्ध में विजय श्री प्राप्त कर गए होते, लेकिन तुमने हमें कभी बनाया ही नहीं सेनापति। जिसको भी तुमने सेनापति बनाया वो मन से पांडवों का ही चाहते थे, चाहे पितामह भीष्म हो या हमारे पिता द्रोणाचार्य। शिवरंजनी। दुर्योधन ने कहा, देख हम 100 भाई थे, 100 के 100 मर गए। मुझे इस बात का दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि पांडव 5 भाई थे और 5 में से एक की भी मृत्यु नहीं हुई। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, वही बात। इस बात का दुख नहीं है कि हम 100 के 100 मर गए। दुख इस बात का है कि पांडव 5 भाई थे, 5 में से एक की भी मृत्यु नहीं हुई। यदि एक का भी मृत्यु हो जाता तो चित्त में थोड़ी सी शांति हो जाती। अश्वत्थामा ने कहा, महाराज आप एक ही बात कहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं 5 पांडव का सिर काटकर आपके सामने लाकर प्रस्तुत कर दूं।
आप आज्ञा तो करिए। दुर्योधन ने कहा यदि तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे अपना पूरा राज्य दे दूंगा। राज्य का लोभ आ गया। आज दुर्योधन ने अपने रक्त से अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक किया। तिलक किससे किया जाता है? रौली से, चंदन से, कुमकुम से। रक्त से तिलक किसी का होता है क्या? वो भी एक क्षत्रिय के रक्त से। जब ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक होगा तो बुद्धि तो भ्रष्ट हो नहीं थी। अश्वत्थामा का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। दुर्योधन को कहकर निकल गया कि मैं पांचों पांडव का सिर काट करके ला करके अभी सामने प्रस्तुत करूंगा। मित्र तुम धैर्य रखो। इधर अश्वत्थामा निकल पड़ा। अश्वत्थामा ने विचार किया दुर्योधन से मैंने कह तो दिया है लेकिन पांडवों को युद्ध में जीतना असंभव है। पांडव बड़े बलशाली हैं। अब जोश में मैंने कह तो दिया लेकिन कैसे मारूं? रात्रि में वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था, सोच रहा था कि कैसे मारूं। इतने में ही अश्वत्थामा ने क्या देखा? जिस वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था उस वृक्ष के ऊपर कुछ कौवे सो रहे थे। तभी रात्रि में एक उल्लू उड़ता हुआ आया और उसने आकर के कौवों को मारना शुरू किया। इस दृश्य को देख करके अश्वत्थामा ने कहा ऐसे ही मैं सोते हुए पांडवों को मार दूंगा, क्योंकि जब वो सो रहे होंगे तो उनके पास अस्त्र शस्त्र भी नहीं होगा। तो अश्वत्थामा निकल पड़ा। इधर भगवान श्री कृष्ण आए हैं। पांचों पांडव विश्राम कर रहे थे। पांचों पांडवों से कहा देखो आज हमने महाभारत युद्ध जीता है, चलो चल करके उत्सव मनाएंगे। पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ चल दिए। तो 5 सुनी सैया जो थी उसमें पांडव पुत्र जाकर के सो गए। भगवान ने इनसे भी कहा था तुम भी चलो उत्सव में सम्मिलित हो। इन्होंने मना कर दिया हम तो सोएंगे। भगवान ने कहा सोते रहो। अब रात्रि में अश्वत्थामा आया और आज पांडव समझ करके 5 पांडव के पुत्र जो सोए हुए थे तलवार के द्वारा 5 के सिर को काट दिया। एक थैले में 5 के सिर को रखा और लेकर के दुर्योधन के पास आया। आकर के दुर्योधन से कहा मित्र तुम कहते थे एक ही, देखो मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने कहा ला मुझे भीमसेन का सिर दिखा। जब भीमसेन के पुत्र के सिर को निकाल करके दुर्योधन के हाथ में दिया, जैसे ही दुर्योधन ने हाथ में लेकर के उसे दबाया तो वो सिर पिचक गया और आज दुर्योधन के नेत्र से भी आंसू बहने लगा। ये तूने पांडवों को नहीं मारा, क्योंकि भीमसेन के सिर को मैं जानता हूं। ये तूने पांडव के पुत्रों को मारा। तूने तो मेरे अंतिम आशा को भी निराशा में बदल दिया। हम 100 भाई थे, 100 मर गए। आगे चल करके ये पांडव पुत्र हमारे नाम से जलांजलि दे देते, लेकिन तूने तो इस आशा को भी समाप्त कर दिया। तड़प तड़प करके दुर्योधन मर गया। इधर प्रातःकाल भगवती द्रौपदी जब अपने पुत्रों को जगाने के लिए शिविर में प्रवेश करती है तो क्या देखती है? रक्त की धार बहती हुई आ रही है। और जैसे ही शिविर में प्रवेश किया तो 5 पुत्र के केवल धड़ को देखा, एक के भी सर नहीं। जो इस दृश्य को देखा चीत्कार उठी, पुकार उठी। माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमानं तदा रुदद बाष्प कला कुलाक्षी ताम सांत्वयन्ना किरीट माली। जो द्रौपदी ने चीखा उस चीख को सुन करके अर्जुन आए हैं शिविर में। अर्जुन भी देखते हैं 5 पुत्र के केवल धड़ पड़े हुए हैं। आज द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा देवी जिसने भी हमारे पुत्रों को मारा है मैं तुम्हारे सामने ला करके उसको मृत्यु दंड दूंगा। आज अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ पर बैठ करके अश्वत्थामा का पीछा कर रहे हैं। इधर अश्वत्थामा ने जब आते हुए देखा अर्जुन को पीछे तो अश्वत्थामा ने सोचा अर्जुन तो अब मुझे छोड़ेगा नहीं। तो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान अर्जुन के ऊपर किया। जो ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर आने लगा, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को देख करके कृष्ण के चरणों में गिर करके कहा प्रभु इस बाण से मेरी रक्षा करें। भगवान कृष्ण ने कहा
अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। तो भगवान के कहने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और आज दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराए हैं। भगवान के कहने पर ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया। अर्जुन ने भागते हुए अश्वत्थामा को आज अर्जुन ने पकड़ लिया, रस्सी से बांध दिया, रथ में ला करके पटक दिया। भगवान ने कहा अर्जुन इसे यहीं मार दो। अर्जुन ने कहा कि मैंने द्रौपदी को वचन दिया है, पुत्र के हत्यारे को उसके सामने ही मृत्यु दंड दूंगा। तो आज लेकर के आए हैं और बीच सभा में खड़ा कर दिया। आज अश्वत्थामा का नेत्र भी नीचे था, सिर भी झुका हुआ था, क्योंकि कर्मी ऐसा जुगुप्सित किया था, किसी से नजर क्या मिलाए। बंधा हुआ पशुओं की तरह खड़ा था। जो भगवती द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखा रस्सी में, तो आज रस्सी के पास आकर के खोलने लगी। उवाच चासहन्त्यस्य बंधना नैनम सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यतामेष छोड़ दो। महाराज क्या आप भूल गए? ये गुरुदेव के पुत्र हैं और गुरुदेव के पुत्र की तरह ही सम्मानीय होते हैं। वेद भगवान भी कहते हैं पिता की आत्मा पुत्र के रूप में प्रकट होता है। आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानुशासनम। पिता की आत्मा ही पुत्र रूप से प्रकट होती है। क्या आप भूल गए गुरुदेव के उपकार को? जिन गुरुदेव भगवान ने धनुर्वेद के वो रहस्य जो अपने पुत्र को नहीं दिया, वो आपको प्रदान किया। क्या गुरुदेव की कृपा को भूल गए? और वैसे भी महाराज ये ब्राह्मण देवता हैं, गुरु पुत्र हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा देवी इसी ने हमारे पुत्रों को मारा है और तुम दया दिखा रही हो। तो द्रौपदी जी ने कहा दया मुझे इस पर नहीं आ रही है, दया मुझे इसकी माँ पर आ रही है। यदि मेरे 5 पुत्र मर गए तो क्या हुआ, अभी भी मेरे 5 पति का अवलंबन तो मुझे प्राप्त है। लेकिन यदि आपने इसे मार दिया तो गुरु माँ कृपी का क्या होगा? पुत्र के मरने पर जो व्यथा होती है, जो कष्ट होता है, जो दुख होता है, वो आज मैं अनुभव कर रही हूँ। और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि जो दुख का अनुभव मैं कर रही हूँ ये दुख और किसी को उठाना पड़े। धन्य है भगवती द्रौपदी जिनके 5 पुत्रों को मार दिया, सबके शरीर अभी तक पड़े हैं और उनके अंदर भी इतनी दया की भावना। मेरे 5 पुत्र मर गए तो क्या हुआ, अभी भी तो मुझे 5 पतियों का साथ प्राप्त है। लेकिन यदि आपने इसे मार दिया तो गुरु माँ कृपी का क्या होगा, जो अपने पुत्र का सहारा लिए बैठी है। जिस शोक सागर में मैं डूब रही हूँ, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि संसार में और कोई माँ इस शोक सागर में डूबे। पुत्र के मृत्यु के पश्चात जो दुख होता है वो दुख बड़ा भारी होता है। तो जिस दुख को मैं झेल रही हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि संसार की और कोई माँ इस दुख को झेले। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा धर्म भी यही कहता है कि गुरु पुत्र को मारना नहीं चाहिए। द्रौपदी ठीक कह रही है, इसे छोड़ दिया जाए। भीमसेन ने कहा अर्जुन भले तुम छोड़ दो लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं। अर्जुन ने कहा मैंने भी प्रतिज्ञा ली है और क्षत्रिय एक बार जो प्रतिज्ञा लेता है तो उसको पूरा करता है। अब मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? द्रौपदी जी युधिष्ठिर जी कह रहे हैं छोड़ दिया जाए, अर्जुन और भीमसेन कह रहे हैं मार दिया जाए। फैसला बहुमत से होता है। 5 लोग यदि हैं तो बहुमत जिसके पक्ष में होगा फैसला उसी पक्ष में होगा। अब 2 कह रहे हैं मार दिया जाए, 2 कह रहे हैं छोड़ दिया जाए। 4 ये हो गए। पंच होते हैं ना, गांव में यदि कोई फैसला करना हो तो पंचों को बुलाया जाता है। पंच इकट्ठा होते हैं और जो पंच निर्णय करते हैं वो सर्वमान्य होता है। तो 4 तो यहाँ थे, 5वें भी बगल में खड़े थे। कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो अर्जुन ने पूछा महाराज ऐसे ही मौनी बाबा बनकर के खड़े रहोगे या कुछ अपना मंतव्य बतलाओगे? क्या करना चाहिए बताइए।
भगवान ने कहा हमने तो तुम्हें उसी समय कहा था कि इसे मार दो, लेकिन तुमने हमारी बात को नहीं माना, अब झेलो। आतताई दुष्ट यदि मिल जाए, आतंकवादी मिल जाए, तो तत्काल उसको मार देना चाहिए। यदि वो एक बार अदालत में पहुंच गया और अदालत में चले जाने के बाद फिर जो कोर्ट निर्णय करेगा वही सर्वमान्य होता है। इसलिए तो यदि कोई आतंकवादी पकड़ में आ जाए तो गाड़ी उल्टा करके उसे वहीं समाप्त कर दिया जाए। एक बार यदि वो पहुंच गया कोर्ट में तो फिर मामला कोर्ट के अधीन हो जाता है। फिर जो निर्णय होगा उसका सबको सम्मान करना होता है। तो हमने तो तुमको पहले ही कहा था, तुमने हमारी बात को नहीं माना। अर्जुन ने कहा अब कुछ तो रास्ता बताइए। तो भगवान ने कहा देखो शास्त्रों में वर्णन है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र क्या कहते हैं, ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आतताये वधारण मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यानुशासनम। देखो अर्जुन, ब्राह्मण कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, दोषी क्यों ना हो, उसे मृत्यु दंड देना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य। उसके बाद कहते हैं आतताई वधारण। आतताई कैसा भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, तत्काल मार देना चाहिए। अर्जुन ने कहा आपने समाधान किया कि मामला को और उलझा दिया, क्योंकि अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। तो अर्जुन को गीता का एक श्लोक याद आया। गीता में भगवान ने कहा है संभावित चाकृति मरणादति रिच्यते। सम्मानित व्यक्ति का अपमान मृत्यु के समान होता है। किसी सम्मानित व्यक्ति का आप समाज के बीच में अपमान कर दीजिए, जब जब अपने अपमान को याद करेगा तब तब मरेगा। तो आज अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि था उसको तलवार के द्वारा निकाल लिया और धक्के मार करके बाहर कर दिया। अश्वत्थामा अपमान की ज्वाला में जलने लगा। देखो पांडवों ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया, अब मैं इनके कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। तो आज अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान किया। किसके ऊपर? उत्तरा के गर्भ के ऊपर। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। अभिमन्यु तो वीरगति को प्राप्त हो गए, उत्तरा गर्भवती है। तो आज अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं इस गर्भ को नष्ट कर दूंगा, जिससे पांडव कुल में कोई पानी देने वाला शेष नहीं बचेगा। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान उत्तरा के गर्भ पर किया, जैसे ही वो लोहा का बाण उत्तरा की ओर आने लगा, तो आज भगवती उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के गिर गई और प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि मां। भगवान ने पूछा बेटी क्या बात है? उत्तरा ने कहा ये लोहे का बाण मेरी ओर आ रहा है और मुझे ये मार देगा। मुझे अपने प्राणों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि वैधव जीवन जो होता है वो भारभूत होता है। लेकिन यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे गर्भ में जो शिशु है उसका क्या होगा? तो भले मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु है उससे कुछ होना नहीं चाहिए। अब गर्भगत शिशु की रक्षा तो तभी होगी जब माँ की रक्षा होगी। तो आज भगवान ने अंगुष्ठ के बराबर अपना रूप बनाया और उत्तरा के मुख द्वार द्वारा उसके उदरस्थ हुए और जाकर के उस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया। और उस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करने के बाद भगवान वापस निकल करके आए और पूछा बेटी अब तो कोई कष्ट नहीं है। उत्तरा मौन हो गई, कुछ मुख से निकला ही नहीं। इधर भगवान श्री कृष्ण विदा ले रहे थे पांडवों से कि बहुत दिन हो गए हमको आए हुए, हमारे घर वाले भी हमको याद कर रहे होंगे, तो थोड़ा घूम आए। तो एक हाथ से रथ को पकड़ा था, एक चरण रथ पर रखा था और दूसरे हाथ से अभय मुद्रा में सभी को आशीर्वाद दे रहे थे। इतने में ही भगवान की बुआ कुंती रथ के आगे आकर के प्रणाम करने लगी। अभी आपने हमारे वंशधर की रक्षा की, किसी ने आपको धन्यवाद तक नहीं दिया। यदि इस बालक को कुछ हो जाता तो पांडव वंश में कोई पानी देने वाला शेष नहीं रहता। इतना बड़ा उपकार आपने हम पर किया, लेकिन किसी ने आपको धन्यवाद तक नहीं दिया।
कृष्ण मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ, और जब तक मेरी स्तुति समाप्त ना हो जाए तब तक आप मौन रहेंगे। भगवान ने कहा, बुआ जी क्या आपको मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता? तो कुंती मैया ने कहा, ऐसा नहीं है, आपका बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं आपकी भगवत्ता के बारे में जान जाती हूँ कि आप केवल मेरे भतीजे नहीं, साक्षात परब्रह्म है, ईश्वर है, नारायण है, तभी आप प्यार से कह देते हैं बुआ जी, और मैं आपको अपना भतीजा मानकर बैठ जाते हैं। तो जब तक मेरी स्तुति पूरी ना हो तब तक आप ऐसे ही मौन खड़े रहेंगे। बड़ा ही सुंदर 26 श्लोकों में कुंती मैया ने स्तुति को गाया है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सम अंतर्बहिरवस्थितम्। जब प्रारंभ कर रही है अपनी स्तुति को तो सबसे पहले कुंती मैया क्या कह रही है? नमस्ते, नमस्कार। हम भी जब किसी को पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले नमस्कार करते हैं। नमस्ते त्वाद्यं पुरुषम, कि अपने भतीजे को नमस्कार नहीं कर रही हूँ, मैं नमस्कार कर रही हूँ परब्रह्म परमात्मा को, जो जगन नियंता है, जो जीव के हृदय के भीतर भी है और बाहर भी है, अंतर वही अवस्थितम। मैं क्या कहूँ, जितनी कृपा तो आपने मुझ पर की, इतनी कृपा तो अपने माता पिता पर भी नहीं की। मैं जीवन में देखती हूँ, जब जब मेरे जीवन में संकट था, कष्ट था, दुख था, तब तब आपने मेरे पास आकर उन संकटों से मुझे उबारा। लेकिन आपके माता पिता देवकी वसुदेव जी पर भी कष्ट आया था, कंस ने 6 पुत्रों को मारा था, आपने उनको नहीं बचाया। तो जितनी कृपा आपने अपने माता पिता पर नहीं की, उससे ज्यादा कृपा आपने हम पर की। जब जब संकट आया, पांडवों को लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया गया, किसने बचाया? भगवान ने। भीमसेन को मारने के लिए विष मिलाकर लड्डू में खिला दिया गया, लेकिन जो भीमसेन को मारना चाहते थे, जब भीमसेन वापस आए हैं तो 10,000 हाथियों का बल लेकर के आए। तो आपकी कृपा से ही हमारे जीवन में जो भी दुख आया था, संकट आया था, सब समाप्त हो गया। बड़ी सुंदर स्तुति गा रही थी कुंती मैया। इतने में ही भगवान ने कहा, बुआ आज तू मेरी बड़ी स्तुति गा रही है, क्या कुछ मांगना चाहती हो? कुंती मैया ने कहा, मांगने की इच्छा तो है, लेकिन कहीं आपका हाथ देते देते रुक ना जाए। प्रभु ने कहा, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं दे ना सकूं, एक बार मांग के तो देख। तो कुंती मैया ने कितना सुंदर मांगा। क्या मांगा? दुख, संकट। कुंती मैया कहती है, संसार का जितना भी दुख है, विपत्ति है, विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो दर्शनम भवतो दर्शनम यस्याद् अपुनर्भव दर्शनम। विपदा, संसार का जितना विपत्ति है, एक वचन नहीं बहुवचन कहा, जितना भी विपत्ति है, जितना भी संकट है, जितना भी कष्ट है, सब आप मेरे जीवन में दे दो। भगवान ने कहा, बुआ ये आप क्या मांग रही हैं? संसार के लोग तो सुख मांगते हैं। एक सत्यनारायण की कथा बचवाते हैं पंडित जी से, और क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और आप दुख मांग रही हैं, संकट मांग रही हैं, कष्ट मांग रही हैं, विपत्ति मांग रही हैं। कुंती मैया ने कहा, प्रभु मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, जब जब हमारे जीवन में संकट था, कष्ट था, दुख था, तब तब आप हमारे साथ थे। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में सुख का समय आया, पांडव महाभारत युद्ध जीत गए, युधिष्ठिर जी राजगद्दी पर बैठे हैं। जैसे ही हमारे जीवन में सुख का समय आया, आपने कहा, बुआ जी मैं चलता हूं। तो यदि दुख में ही आपका दर्शन होता है, दुख में ही आपका साथ मिलता है, तो मैं सुख को ठोकर मारती हूँ। सुख के माथे सिर पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। मैं ऐसे सुख को ठोकर मारती हूँ, जिस सुख के आने पर लोग भगवान को ही भूल जाते हैं, भगवान का नाम ही भूल जाते हैं।
जीवन में जितना बड़ा दुख होता है, जितना कष्ट होता है, उतना ही भजन भी होता है। और जैसे ही सुख का समय आता है, सबसे पहले कौन छूटता है? भगवान छूटते हैं। घर में शादी विवाह का आयोजन जब होता है तो सबसे ज्यादा उपेक्षा किसकी होती है? बताओ। घर में जो ठाकुर जी होते हैं उन्हीं की उपेक्षा होती है कि नहीं? सब शादी विवाह में गाने बजाने में मस्त हैं, ठाकुर जी किनारे में पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तो जब सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए भगवान दुख नाम का टेलीग्राम भेजते हैं। हम सब भगवान की संतान हैं, तो पिता की इच्छा होती है ना बच्चों को देखने की। बच्चा यदि परदेश चला जाए, विदेश चला जाए, तो वीडियो कॉल करके आज देख लेते हैं। पहले पत्र भेजा जाता था, तो जब बहुत दिन हो जाता है हम भगवान को भूल जाते हैं, तो भगवान को दुख रूपी टेलीग्राम हमको भेजना पड़ता है, पत्र भेजना पड़ता है। जैसे ही दुख आता है हम कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं ना, मंदिरों में जाते हैं, कथाओं में जाते हैं, संतों की शरण में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं। तो दुख हमें भगवान से मिलाता है, दुख हमें भगवान से जोड़ता है, दुख हमें भगवान के करीब करता है, सुख हमें भगवान से दूर करता है, सुख हमें सत्संग से दूर करता है, सुख हमें भक्ति भावना से दूर करता है। तो ऐसे सुख को लेकर के मैं क्या करूं? मुझे तो दुख चाहिए। जितना भी संसार का दुख है दे दो, लेकिन भगवान के पास दुख है ही नहीं, तो देंगे कहां से? भगवान तो सच्चिदानंद है, सुख के समुद्र हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान तो सुख के समुद्र हैं, तो भगवान के पास तो दुख है ही नहीं, तो देंगे कहां से? भगवान ने मुस्कुरा दिया और मानो अपनी मोहिनी बुआ जी पर डाल दिया। भागवत में वर्णन है, जहां भगवान ने मुस्कुरा दिया, मानो भगवान ने मोहिनी फेर दिया। कुंती जी भूल गई कि मैं मांग क्या रही थी, अंत में ये कहा कि मेरे साथ और कुछ दिन रहिए। भगवान ने कहा इतना प्रेम आपके हृदय में मेरे लिए है, तो मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? कुंती मैया का हाथ पकड़ करके महल में भगवान चले। इधर युधिष्ठिर जी को मोह हो गया था, जब विधवाओं स्त्रियों को देखते थे तो मन में बड़ी ग्लानि होती थी कि मैंने इस राज के लिए न जाने कितने स्त्रियों के सिंदूर को उजाड़ दिया। भगवान ने सोचा कि हम समझाएं, लेकिन हमारे समझाने से समझेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि छोटा व्यक्ति यदि बड़े को समझाए तो जल्दी समझना नहीं चाहते। अब रिश्ते में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी के छोटे भैया हैं, तो भगवान ने सोचा क्यों ना इनको पितामह भीष्म से ज्ञान दिलाया जाए। तो आज सभी पांडवों को लेकर के सीधे कुरुक्षेत्र की भूमि में गए हैं, जहां 52 दिनों से मानव की सैया पर पितामह भीष्म लेटे हैं और हर एक श्वास पर भगवान का ही नाम गा रहे हैं। भगवान ने वरदान दिया था कि अंतिम समय में आपको दर्शन देने के लिए आऊंगा, तो आज भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं पितामह भीष्म। कांटों की सैया पर लेटे हुए हैं, ऐसा कोई सा अंग नहीं बचा जिसमें बाण ना लगा हो। इतना कष्ट, इतना दुख, फिर भी भगवान का ही स्मरण कर रहे हैं। हर एक श्वास में भगवान का नाम गा रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव है। पितामह भीष्म ही मानो गा रहे हैं, तो हम भी उसी भाव में सम्मिलित हो जाएं। सांसों की माला में सिमरूं में सीताराम, सांसों की माला में सिमरूं
ताली से मत करते हुए। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो, बन गया माला जपते जपते आप भई मैं श्याम, श्याम की माला जपते जपते आप भई मैं श्याम, सांसों की माला में सिमरो मैं सीताराम, सांसों की माला में सिमरो मैं सीताराम। ऐसे नहीं दोनों हाथ लाकर ताली सेवा करते हुए प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, 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 वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला में सिमरो मैं सीताराम, सांसों की माला में सिमरो मैं सीताराम। मेरे मन की मैं जानो और पीके मन की राम, मेरे मन की मैं जानो और पीके मन की राम, सांसों की माला में सिमरो मैं सीताराम, सांसों की माला में सिमरो मैं सीताराम। तो बाबा जी कथा कह रहे थे और भजन गा रहे थे, सांसों की माला में सिमरू में सीताराम, सांसों की माला में सिमरू में सीताराम। तो जो जजमान पत्नी थी उसके बगल में उसकी सहेली बैठी थी, बाकी सब तो गा रहे थे सांसों की माला में सिमरू में सीताराम, लेकिन उसकी सहेली क्या गा रही थी? सासू की माला में सिमरू में सीताराम। सासू की माला जब जजमान पत्नी ने सुना, और तो सब गा रहे हैं सासू की माला में सिमरू में सीताराम, लेकिन ये गा रही सासू की माला में सिमरू में सीताराम। तो रहा नहीं गया, वहीं पूछ लिया, अरे बहन ये तू क्या गा रही है? सब तो बाबा जी तो गा रहे हैं सासू की माला में सिमरू में सीताराम, और तू ये क्या सासू की माला में सिमरू में सीताराम? तो सहेली कहती है कि सांस लेने का जब समय मिले तब तो गाऊंगी सांसों की माला में सिमरू में सीताराम, मेरी सास मुझे सांस लेने देती कहाँ है? सास कहते किसे हैं? जो अपनी बहू को सांस ही लेने हैं।
ऐसा तो आपके साथ नहीं है ना? हाँ, तो मेरे साथ गाओ ना। सांसों की माला में सिमरो में सीताराम, सांसों की माला में सिमरो में सीताराम, मेरे मन की मैं जानो और पीके मन की राम, मेरे मन की मैं जानो पीके मन की राम, सांसों की माला प्रेम पियाला जब से पिया है, प्रेम पियाला जब से पिया है, प्रेम पियाला जब से पिया है, दिल का है ये हाल, दिल का है ये हाल, दिल का है अंगारों पे नींदा जाए और कांटों पे आराम, अंगारों पे नींदा जाए कांटों पे आराम, सांसों की माला में सिमरू में सीताराम, सांसों की माला में सिमरू में मेरे मन के मैं जानो और पीके मन के सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की माला में सिमरू में पीका नाम, सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की माला में सिमरू में पीका नाम, सांसों की माला में सिमरू में पीका। एक बार आप कहना, सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की माला में नहीं कह सकते तो कोई बात नहीं, सांसों की माला पे ही कह देना, लेकिन कहो सांसों की माला पे, सांसों की माला पे। आपकी आवाज मेरे कानों तक आई नहीं रही, मैं जरा जोर से कहना, सांसों की माला से, सांसों की माला से, पीछे वाले को स्पेशल कहने के लिए बोलना पड़ेगा क्या? हाँ, जितने भी पंडाल में बैठे हैं कहेंगे सांसों की माला पे, सांसों की माला, सांसों की माला पे, थोड़ा और वॉल्यूम हाई करके, सांसों की माला पे क्या गाओगे? सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम, सांसों की माला पे सिमरू में, सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की माला में सिमरू में पीका नाम, सांसों की माला में, सांसों की सिमरू में पीका नाम, सिमरू में सीताराम, सिमरू में सीताराम। तो पितामह भीष्म क्या गा रहे हैं? सांसों की माला में सिमरू में पीका नाम, मेरे मन की मैं जानो और पीके मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम, सिमरू में राधे श्याम। एक बार कहना, सिमरू में
सिमरू में सीता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की हो। तो पितामह भीष्म जा रहे थे, पांडवों को लेकर के आज भगवान श्री कृष्ण आए। पांडव तो सब सामने जाकर खड़े हो गए और भगवान श्री कृष्ण सिरहाने के पास खड़े हुए। पांडवों ने प्रणाम किया, अर्जुन ने प्रणाम किया, युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया। जो देखा पांडवों को तो पितामह भीष्म ने पूछा, अर्जुन अकेले आए हो? तुम्हारे सखा कहाँ हैं? तुम्हारे सारथी कहाँ हैं? उनको छोड़कर ही आ गए? भगवान सिरहाने पर खड़े थे ना, देख नहीं पाए थे। जो सुना कि बाबा हमारे बारे में पूछ रहे हैं अर्जुन से, तो प्रभु जो सिरहाने पर खड़े थे वहां से आकर के सामने खड़े हो गए। बाबा आपने हमको याद किया, हम भी साथ नहीं आए हैं। पितामह भीष्म ने कहा, अंतिम समय में आप दर्शन देने के लिए आए हैं और अभी भी आप सिरहाने पर खड़े हैं, अब तो कम से कम सामने से दर्शन दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए। इधर पांडवों ने जैसा जैसा प्रश्न किया, पितामह भीष्म ने सबका उत्तर दिया। पांडव गीता कहते हैं इसे। तो जिसको सुन करके आज युधिष्ठिर जी का जो मोह था वो समाप्त हो गया। इधर पांडव सब स्तुति करके जब रुक गए तो पितामह भीष्म ने अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया और पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, जब तक मैं अपने शरीर को नहीं छोड़ूं तब तक आप ऐसे ही खड़े रहेंगे। भगवान ने सोचा अच्छी लंबी चौड़ी ड्यूटी लग गई, क्योंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब तक चाहेंगे तब तक अपने शरीर को रख सकते हैं। अब इन्होंने 2-4-6 महीने जाने का प्रोग्राम आगे बढ़ा दिया, तो 6 महीने तक हमको ऐसे ही यहाँ खड़े रहना पड़ेगा। तो आज भगवान श्री कृष्ण सिर झुकाकर खड़े हो गए। जो पितामह भीष्म ने देखा, कहा ऐसे नहीं प्रभु, मुस्कुराते हुए। लखी जिन लाल की मुस्कान। तो भगवान ने मुस्कुराना प्रारंभ किया। पितामह भीष्म कहते हैं, मैं आपको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे हाथों में बाण लगा है। कोई अंग काम ना कर रहा हो तो क्या हुआ, मेरी वाणी तो काम कर रही है। तो वाक पुष्पांजलि ही आपके चरणों में अर्पित करूं, क्योंकि चरणों में भी तो बाण लगा है। अब जाकर के पुष्प खरीद कर ला नहीं सकता। तो वाक पुष्पांजलि तो मेरे पास, ये मेरी वाणी तो काम कर रही है ना। तो पुष्पिताग्रह छंद बनाया। संस्कृत में जो है श्लोकों का छंद होता है। तो पुष्पिताग्रह छंद बना करके उन्हीं छंदों से भगवान का आज स्तुति गा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर स्तुति पितामह भीष्म ने गाया है। इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधानि वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। पितामह भीष्म जब स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिख रहे हैं? इति। जब स्तुति प्रारंभ करते हैं तो उसमें क्या लिखा जाता है? अतः, प्रारंभ। अतः का अर्थ होता है प्रारंभ और इति का मतलब होता है एंड, खत्म। जब पत्र पूरा हो जाता है तो इति कह करके डॉट डॉट कर देते हैं। तो पितामह भीष्म ने प्रारंभ में ही इति लिख दिया। मानो भगवान से कहना चाहते हैं अब तक जितनी भी स्तुति थी वो अथा थी, लेकिन ये जो स्तुति है ये अंतिम स्तुति है। इसलिए इस स्तुति को आप जरूर स्वीकार करना। प्रेम से कहो श्री राधे। तो पितामह भीष्म कहते हैं, मरने से पहले मैं एक काम करना चाहता हूं। भगवान ने पूछा कौन सा कार्य करना चाहते हैं? तो पितामह भीष्म कहते हैं, मैं अपनी बिटिया का विवाह करना चाहता हूं। मैं अपनी बेटी के हाथ को पीला करना चाहता हूं।
भगवान ने कहा बाबा जी आपका ही विवाह नहीं हुआ तो बिटिया आपकी कहां से आ गई? क्योंकि पितामह भीष्म ने संकल्प लिया था कि हम आजीवन अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे। तो भगवान ने कहा जब विवाह ही आपका नहीं हुआ तो बिटिया कहां से आ गई? पितामह भीष्म ने कहा जिसकी बिटिया नहीं होती, बेटे नहीं होते तो गोद ले लेते हैं, होता है ना। तो मैंने मानो गोद ले लिया हो, मैंने अपनी इस मति को ही अपनी बिटिया बना ली, बुद्धि, और इसके लिए मैंने वर को ढूंढना प्रारंभ किया, लेकिन कहीं भी इसके अनुरूप मुझे वर नहीं मिला। क्योंकि बिटिया जितनी पढ़ी लिखी हो उसी के अनुरूप वर की भी तलाश की जाती है। जब बिटिया के लिए वर की तलाश की जाती है तो उसमें 3 बात की प्रमुखता से ध्यान दी जाती है। सबसे पहले लड़का कैसा है, स्वरूप कैसा है, उसके बाद उसका क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, योग्य है कि नहीं, तीसरा कुल खानदान कैसा है। तो प्रायः 3 बातें देखी जाती हैं। तो मैंने संसार में ढूंढ कर देख लिया, लेकिन मुझे कहीं भी अपनी कन्या के अनुरूप वर की प्राप्ति हुई नहीं। आप जैसा सुंदर मैंने त्रिभुवन में किसी को देखा ही नहीं। आपका जो स्वरूप है वो तो कामदेव को भी लज्जित करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों सौंदर्य का प्रकाश है। आप जैसा सुंदर कोई दूसरा मुझे दिखाई नहीं देता। और आपका क्वालिफिकेशन भी बहुत ऊंचा है। आपने युद्ध भूमि में आपने शिक्षा दिया अपने शिष्य को। जहां पर बाण चल रहा हो, जहां पर फरसा चल रहा हो, जहां पर भाले चल रहे हो, वहां कोई किसी को शिक्षा दे सकता है क्या? बताओ। शिक्षा कहाँ दी जाती है? जहां एकांत हो। जैसे स्कूल में भी जाते हैं तो वहां एकांत होता है। जहां भीड़ भाड़ हो, जहां हल्ला गुल्ला हो, वहां पढ़ाया बच्चों को नहीं जा सकता। लेकिन कुरुक्षेत्र की भूमि में जहां पर युद्ध चल रहा है, वहां पर आपने अपने शिष्य को गीता का ज्ञान दिया। ये आपका क्वालिफिकेशन है। ऐसा कोई कर सकता है क्या? और आपका जन्म तो यदुवंश में हुआ है, उच्च कुल में हुआ है। तो आप मेरी मति को अपने चरणों की गति प्रदान करें। मेरा मन जो है, मेरी जो मति है, ये आपके चरणों में रति करे और इसे गति प्राप्त हो। प्रभु याद है आपको, जितनी कृपा आपने मुझ पर की, मुझ भक्त पर की, इतनी कृपा आपने किसी पर और नहीं की होगी। आपने मेरे वचन की रक्षा के लिए अपने वचनों को तोड़ दिया। याद है आपको? भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत से पहले संकल्प लिया था कि हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे महाभारत युद्ध में। जो पता चला भीष्म पितामह को कि कृष्ण ने घोषणा कर दिया कि हम महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे, पितामह भीष्म को क्रोध आ गया। क्या हमको वीर नहीं समझे? बिना अस्त्र शस्त्र उठाए पांडवों को विजय श्री प्राप्त करवा देंगे। पितामह भीष्म ने भी संकल्प किया। उसी समय संकल्प किया कि मैं कृष्ण को युद्ध में अस्त्र शस्त्र उठवा के रहूंगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहूं, जो आज हरि शस्त्र ना कहा। यदि मैंने भगवान से अस्त्र नहीं उठाया तो मैं गंगा पुत्र नहीं। याद है आपको वो दिन जब आपने मेरे वचन की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपने वचन को तोड़ दिया? महाभारत युद्ध होते होते जब 8-9 दिन निकल गए, पांडव पक्ष से किसी वीर की मृत्यु नहीं हुई, तो दुर्योधन ने आकर के पितामह भीष्म से कहा, बाबा हमको तो ऐसा लगता है कि आप युद्ध हमारी ओर से लड़ रहे हैं, लेकिन मन आपका पांडवों की ओर है। खाते आप हमारे हो, गाते पांडवों का हो। यदि आप संकल्प ले लो तो क्या कोई पांडव बच सकता है? जो इतना दुर्योधन ने कहा, आज पितामह भीष्म को क्रोध आ गया। पितामह भीष्म ने कहा कि तुझे अपनी मृत्यु का भय है ना, तो प्रातःकाल अपनी पत्नी को भेज देना मेरे पास ब्रह्म मुहूर्त में।
हम उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे देंगे। जैसे ही भगवान को ये पता चला, भगवान सीधे द्रौपदी जी के पास पहुंचे और जाकर कहा, बहन तू यहाँ आराम से सो रही है, पता है तुझे पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है। क्या प्रतिज्ञा ली है? पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है कि कल मैं पांडवों को अवध कर दूंगा और तू चैन से सो रही है। तो द्रौपदी जी ने कहा, मैं क्यों चिंता करूं, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती है, जिन्होंने अपना जीवन भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है। तो मैं क्यों चिंता करूं? तो आज भगवान द्रौपदी जी से कहते हैं, तू चल मेरे साथ। द्रौपदी जी ने ये नहीं पूछा कि इतनी रात में आप मुझे कहां लेकर के जा रहे हैं। आज लेकर आए हैं पितामह भीष्म के शिविर में, और द्रौपदी जी के कान में जाकर के कह दिया कन्हैया ने कि जाकर के पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम करना दोनों हाथ से, कुछ कहना मत। जब आशीर्वाद दे देंगे ना उसके बाद तो कुछ कहना। जब शिविर के अंदर प्रवेश कर रहे थे भगवान द्रौपदी को लेकर के, तो जो द्वारपाल था उसने द्रौपदी जी को तो पहचान लिया, लेकिन कन्हैया को पहचान नहीं पाए। भेष बदल करके आए थे, ग्वाला के रूप में आए थे, दूध वाला बन करके आए थे, तो रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। तो द्रौपदी जी अंदर गई हैं। इधर पितामह भीष्म आसन पर बैठ करके ध्यान में बैठे हुए थे। जैसे ही आकर के द्रौपदी जी ने चरणों में प्रणाम किया तो मुख से आशीर्वाद निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भव। क्योंकि पितामह भीष्म ने दुर्योधन से कहा था, भानुमति को भेज देना, हम आशीर्वाद दे देंगे। तो पितामह भीष्म को लगा कि भानुमति आई होगी, लेकिन भगवान ने खेला कर दिया। द्रौपदी जी जैसे ही चरणों में प्रणाम करती हैं, पितामह भीष्म के मुख से निकलता है, अखंड सौभाग्यवती भवा। जैसे ही अखंड सौभाग्यवती भवा कहा पितामह भीष्म ने, इतने में ही द्रौपदी जी ने कहा, बाबा ये आपने कौन सा आशीर्वाद दे दिया मुझे। जैसे ही द्रौपदी जी का आवाज सुना है पितामह भीष्म ने, सुनते ही वचन द्रौपदी के हाथों से माला छूट गई, प्रभु के चरणों में लगी हुई वो अटूट समाधि टूट गई। पितामह भीष्म चौंके, पूछा, बेटी तू इतनी रात्रि में अकेले यहाँ कैसे आ गई? द्रौपदी कहती है, मैं अकेले नहीं आई हूँ, मेरे साथ कृष्ण भी आए हैं। कहाँ हैं? तो कहा द्वारपालों ने अंदर आने नहीं दिया, वो बाहर ही हैं। जो सुना पितामह भीष्म ने कि कृष्ण आए हैं, बाहर खड़े हैं, द्रौपदी को साथ में लेकर के आज बाहर निकले हैं। द्वारपाल से पूछा, इनके साथ जो आए थे वो कहाँ हैं? द्वारपाल ने कहा, कौन? इनके साथ जो काला काला आया था मुरली वाला, वो सामने वृक्ष के नीचे लेटा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। द्रौपदी जी का जो पादुका है, पदत्राण, जब द्रौपदी जी चल रही तो चटपट चटपट बज रहा था। तो भगवान ने सोचा यदि किसी ने सुन लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान ने द्रौपदी जी से कहा था कि तुरंत निकाल, और भगवान ने उस जूती को अपने हाथों में रख लिया था। तो आज भगवान उस जूती का सिरहाना लगाए हुए कारी कमरिया ओढ़ करके लेटे हुए हैं। जैसे ही पितामह भीष्म पहुंचे, देखा भगवान को लेटे हुए, तो कारी कमरिया खींच लिया। जैसे ही खींचा तो क्या देखते हैं पितामह भीष्म, द्रौपदी जी की जूती भगवान के सिरहाने पर लगी है। जो इस दृश्य को देखा तो पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु जिस भक्त के चप्पल को आप अपने सिरहाने पर धारण कर लो, तो उस भक्त का बाल भी बांका कौन कर सकता है। भगवान ने कहा, आप ही ने तो संकल्प लिया है कि पांडवों का वध कर देंगे। तो पितामह भीष्म ने कहा कि जाओ अर्जुन से कहना कि शिखंडी को आगे करके मुझ पर प्रहार करें। फिर दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ, जिस युद्ध में आज पितामह भीष्म ने ऐसे ऐसे बाणों को छोड़ा है। जब अर्जुन की ओर वो बाण आने लगा तो अर्जुन घबरा गया, भयभीत हो गया और भगवान के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगा, प्रभु क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? आज तो मुझे ऐसा लगता है पितामह भीष्म ने कसम खा ली है कि मुझे मारने की।
मुझे नहीं लगता कि आज मैं बच पाऊंगा। भक्त को जब भगवान ने व्याकुल देखा, पितामह भीष्म को बाणों का बौछार करते हुए देखा, भगवान आज रथ से नीचे कूदे हैं, रथ का पहिया पड़ा हुआ था, उसे उठाया और मारने दौड़े हैं। किसको? पितामह भीष्म को। और मानो जैसे ही भगवान के हाथों में वो पहिया आया तो सुदर्शन चक्र बन गया। तो भगवान को यही बात याद दिला रहे हैं पितामह भीष्म की, आपने संकल्प लिया था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरे प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए आपने अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के कहिए, प्रबल प्रेम के प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते। अपना मान टले टल जाए, अपना मान भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते। तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो पितामह भीष्म भगवान को याद दिला रहे हैं और अंत में अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया और महाराज का भी वर्णन किया। पितामह भीष्म ने अपने शरीर को छोड़ दिया, आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, दुंदुभी बजने लगा और पांडवों ने संस्कार किया। इधर जब परीक्षित जी का जन्म हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण आए थे। ब्राह्मणों ने आकर के परीक्षित जी का नामकरण संस्कार किया था। जैसे ही गर्भ से बाहर आया था बालक, तो चारों तरफ टुकुर टुकुर निगाहें से देख रहा था, मानो परीक्षा कर रहा था कि मुझे जिसने गर्भ में बचाया वो कहाँ है। तो नाम पड़ गया परीक्षित। ब्राह्मणों ने आकर के नामकरण संस्कार किया। उसके बाद विदुर जी महाराज ने आकर के गांधारी और धृतराष्ट्र को मुक्ति का मार्ग दिखाया। गता सप्ताधुनामास भीमसेन तवानुज नायाति कश्यवा हे तोर ना हम वेदे मंजसा। अर्जुन को गए हुए 7 महीने हो गए, कृष्ण के साथ गए द्वारिका, ना तो अर्जुन वापस आए ना कोई समाचार आया। आज युधिष्ठिर जी महाराज भीमसेन के साथ जब मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं, जो भगवान की प्रतिमा है, जो विग्रह है, उनके नेत्रों से आंसू झर रहा है। बाहर निकल करके आए तो क्या देखा, गाय जो है बछड़ाओं का दूध पी रही है। थोड़ा आगे बढ़ा तो क्या देखा कि लोग घर में अपने ताला लगा रहे हैं। ये ताले की व्यवस्था कलयुग में हुई, प्रेम से कहो श्री राधे। पहले ताला नहीं लगाया जाता था, सबके घर खुले रहते थे। अब आज के समय में कोई ताला घर पर ना लगाए तो घर ही साफ हो जाए। ताला लगाने के बाद भी अंदर का माल साफ हो जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। चोर के लिए ताला क्या, पहले कोई ताला नहीं लगाता था, देखा घरों में अब ताले लगने लगे। युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से कहा, अरे ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है, ऐसा कौन सा समय आने वाला है जो मुझे अपशकुन नजर आ रहे हैं।
दोनों भाई आपस में वार्तालाप कर रहे थे। इतने में युधिष्ठिर जी ने कहा 7 महीने हो गए अर्जुन को गए हुए, ना तो अर्जुन आए ना तो कोई द्वारिका से समाचार आया। द्वारिका में सब सकुशल से तो होंगे। इतने में ही सामने से आते हुए अर्जुन को देखा, ना तो आज अर्जुन रथ पर थे, ना हाथ में गांडीव धनुष था, ना चेहरे पर तेज था। जब समीप में आए तो युधिष्ठिर जी ने पूछा, अरे अर्जुन तुम्हारा गांडीव धनुष कहाँ गया, तुम्हारे चेहरे का तेज कहाँ चला गया? क्या तुमने किसी को दान देने का संकल्प किया, दान दे नहीं पाए? शरण में आए हुए स्त्री बच्चों की तुमने रक्षा नहीं कर पाई? या तुमने किसी अगम्या से गमन किया? द्वारिका में सब सकुशल से तो हैं, वसुदेव जी ठीक हैं? जब श्री कृष्ण के बारे में पूछा, कृष्ण का नाम सुनते ही अर्जुन रोने लगे फूट फूट करके। वंचितो हम महाराज हरिना बंधु रूपिना, ये न में बहिदम तेजो देव विस्मापनम महत। आज अर्जुन फूट फूट कर रोने लगे और युधिष्ठिर जी से कहा, जिनकी कृपा से हमने महाभारत युद्ध जीता, जिनकी कृपा से हमने स्वयंवर में द्रौपदी को प्राप्त किया, जिनकी कृपा से हमने दुर्वासा जी को संतुष्ट किया, आज वो श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर चले गए। जो कुंती मैया ने सुना कृष्ण धराधाम को छोड़कर चले, उसी क्षण अपने शरीर का त्याग कर दिया। रामायण में ऐसे प्रेमी दशरथ जी महाराज, जैसे ही पता चला कि राम जी अब वापस आने वाले नहीं, उसी क्षण राम 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 कहते हुए अपना शरीर का त्याग कर दिया। और आज जैसे ही कुंती जी ने सुना कि श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर चले गए, तो उसी क्षण अपने शरीर का त्याग कर दिया। पांडव भी रोने लगे, अपने पौत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया और सभी स्वर्गारोहण के लिए निकले हैं। इधर परीक्षित जी का विवाह उत्तर की बेटी इरावती के साथ हुआ। जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। एक बार परीक्षित जी ने मन में विचार किया, क्यों ना मैं दिग्विजय करूं। तो दिग्विजय करने के लिए जब निकले हैं, सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे हैं, तो क्या देखते हैं, एक वृषभ और एक गाय, दोनों आपस में पुरुष भाषा में बात कर रहे हैं। वो वृषभ जो था एक चरण पर खड़ा था। वृषभ धर्म का प्रतीक है और सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, त्रेता में 3 चरण होते हैं, द्वापर में 2 चरण होते हैं, कलिकाल में 1 चरण। तो एक चरण पर वो वृषभ खड़ा था। तो आज आपस में गाय और वृषभ बातें कर रहे हैं। वो धर्म धरती से कहता है कि आजकल लोग शरण में आने वाले की रक्षा नहीं करते, इस बात का तुमको दुख है? या समय बड़ा प्रतिकूल चल रहा है, इस बात का तुमको दुख है, तुम क्यों रो रही हो? या श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर चले गए, इस बात का तुमको दुख है? वार्तालाप चल ही रहा था। इतने में ही एक काला काला पुरुष प्रकट हुआ, जो राजसी वेश धारण किए हुए था। जैसे ही उसने गाय और बैल को बात करते हुए देखा, तो आकर के डंडे से प्रहार करना शुरू कर दिया। ये कलिकाल है। जो परीक्षित ने देखा कि हमारे राज्य में ये गाय और बैल पर डंडों का प्रहार करता है, जिन गौ माता की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, भगवान गौ चराने जाते थे, गौपालक बने, भगवान स्वयं गौ सेवा करते थे। आज उनके जाने के बाद उनकी गौ माता पर इतना बड़ा कष्ट, इतना बड़ा संकट। परीक्षित ने आकर के कहा, तू कौन है और तू गाय और बैल को क्यों मार रहा है? राशि वेश धारण किए हुए था। जैसे ही परीक्षित ने भय दिखाया, सोई राशि चिन्ह त्याग करके आज परीक्षित के चरणों में गिर गया। क्योंकि जब भय सामने प्रकट होता है ना, तो व्यक्ति अपने निज स्वरूप में प्रकट हो जाता है। अभिनय आप करते रहिए, लेकिन किसी ने भय दिखा दिया तो जो व्यक्ति का स्वरूप होता है वो बाहर निकल कर आ जाता है। एक गांव में रामलीला हो रही थी। तो रामलीला में राम जी की लीला का वर्णन होता है। तो रामलीला में मंचन हुआ कि रावण जो है वो जानकी जी का हरण करके ले गया और ले जा करके लंका में अशोक वाटिका में बिठा दिया।
इतनी लीला का उस दिन वर्णन किया गया। अब दूसरे दिन की जो लीला थी उसमें मुख्य रोल हनुमान जी महाराज का था। हनुमान जी महाराज लंका जाएंगे जानकी जी की खोज में। तो सुबह जो हनुमान जी का अभिनय करते हैं पात्र वो बीमार पड़ गए। अब जो रासलीला के स्वामी जी थे उन्होंने सोचा कि आज मुख्य रोल हनुमान जी महाराज का है, यदि हनुमान जी नहीं जाएंगे मंच पर तो लीला आगे कैसे बढ़ेगी। तो स्वामी जी को थोड़ी चिंता हुई क्योंकि वो पात्र तो बीमार हो गया था, लीला कर नहीं पाएगा। तो सोचा कि चलो देखते हैं किसी दूसरे को हनुमान जी के रोल के लिए ढूंढते हैं। तो जहाँ पर मेला आदि लगता है तो वहाँ पर चाट पकौड़ी का दुकान भी लगता है। प्रेम से कहो श्री राधे। होता है ना, जहाँ पर यज्ञ आदि होता है वहाँ बड़ी बड़ी दुकानें लगती हैं, चाट पकौड़ी खाने पीने की दुकान है, कहीं कथा चल रहा है और कहीं लोग चाट पकौड़ी खा रहे हैं। तो जैसे ही पंडाल के बाहर निकला तो क्या देखा, बगल में एक चाट पकौड़ी की दुकान, ऊपर लिखा हुआ था बोर्ड में गंगू हलवाई। आकर के जब देखा स्वामी जी ने तो अच्छा मोटा तगड़ा था, चेहरा भी गोल मटोल था। तो देख करके लगा कि ये हनुमान जी के रोल में फिट हो जाएगा। आकर के स्वामी जी ने पूछा, क्यों भैया दिन में कितना कमा लेते हो? कहा महाराज 1200-1500 कमा लेता हूँ, काट काट के काम करने वाले देने के बाद। तो स्वामी जी ने कहा हम तुमको 2000 रुपए देंगे, तुमको 5 मिनट के लिए हमारा एक काम करना है। तो गंगू हलवाई ने कहा कौन सा काम करना है? कहा कि तुम्हें रामलीला में हनुमान जी का रोल प्ले करना है। रामलीला में तुम्हें राम जी का जो रोल मिलेगा हनुमान जी का उसको तुमको निभाना है। तो इसने कहा मैंने तो कभी राम लीला देखी नहीं है, ना कभी मैंने सुनी है। तो स्वामी जी ने कहा देखो हम तुमको सिखा देंगे, समझा देंगे, पढ़ा देंगे जितना तुमको कहना है। यदि कोई पात्र कमजोर होता है तो उसको थोड़ा सा ही बुलवा करके जो पात्र मजबूत होते हैं उसे आगे बढ़ा दिया जाता है। तो कहा ज्यादा कुछ नहीं कहना है, हम तुम्हें 2 मिनट का पाठ याद करा देंगे, उसको ही तुमको बोलना है। अब गंगू हलवाई ने सोचा ऐसे तो दिन भर बैठे रहते हैं तो 1200-1500 कमाते हैं, 5 मिनट स्टेज पर जाएंगे 2000 मिल जाएगा। तो कहना ही क्या, गंगू हलवाई चल दी है। ले जाकर के स्वामी जी ने कहा देखो जब पर्दा खुलेगा मंच का तो रावण सिंहासन पर बैठा होगा, तो तुमको बांध करके ले जाया जाएगा और रावण के सामने खड़ा किया जाएगा। रावण तुमसे पूछेगा ए बानर तू कौन है? तो तुम कह देना मैं राम जी का दूत माँ जानकी की खोज के लिए यहाँ आया। बस इतना तुम कह देना, उसके बाद हम पर्दा गिरा देंगे, आगे की लीला चला देंगे। तो सोचा इसे इतना तो मैं कर ही लूंगा। अब पर्दा खुला, रावण का जो अभिनय कर रहा था वो गांव का बड़ा गुंडा था जो पात्र बना था। इधर हनुमान जी को ला करके खड़ा कर दिया। जो रावण ने देखा हनुमान जी को, सोई हनुमान जी से पूछा ए बानर तू कौन है, तू यहाँ क्यों आया? तेरी इतनी हिम्मत, तूने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, हमारे पुत्र को मार दिया, बता तू कौन है? हाथ जोड़ करके कहता है मैं राम जी का दूत माँ जानकी की खोज के लिए आया हूँ, मेरा नाम हनुमान है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बाग को उजाड़ दिया, बता तू कौन है, नहीं तो अभी तुझे मैं समाप्त कर दूंगा। फिर कहता है मैं राम जी का दूत हनुमान माँ जानकी की खोज के लिए आया हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पुत्र को मार दिया। इतने में ही रावण ने तलवार निकाल लिया और कहा बता तू कौन है, नहीं तो अभी तलवार से तेरा सर अलग कर दूंगा। इतने में ही हाथ जोड़ करके गंगू हलवाई कहता है मेरा नाम गंगू हलवाई है, किसने लाया तुझे? स्वामी जी साइड में थे ना, हारमोनियम पे बैठे, ये स्वामी जी निकल करके लाए। प्रेम से कहो श्री राधे।
तो जब भय सामने उपस्थित होता है तो व्यक्ति निज स्वरूप में, अब उसको यही लग रहा था गंगू हलवाई को कि ये तलवार छोड़ ही देगा, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये तो लीला चल रही है। तो आज जब भय उपस्थित हुआ तो जो राजा भेष धारण करके कलिकाल आया था, अपने राशि चिन्हों का त्याग किया और दीनवत शरणम गता परीक्षित के चरणों में गिर गया। परीक्षित ने पूछा तू कौन है? कहा मेरा नाम कलिकाल है, मेरा युग आ गया। परीक्षित ने कहा मेरे राज्य को छोड़कर तू चला जा। कलिकाल ने कहा जहां तक सूर्य चंद्र का प्रकाश है वहां तक आपका राज्य, मैं कहां जाऊं? युग धर्म है, सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। तो कुछ स्थान मुझे रहने के लिए आप प्रदान कर दें, मैं वहीं अपना गुजारा कर लूंगा। तो परीक्षित ने पूछा तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं, दोष कितने हैं? तो कलिकाल ने कहा दोषों का तो भंडार हूं, लेकिन गुण केवल एक ही मेरे अंदर है। कौन सा गुण है? यत् फलं नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो अन्य युगों में तप से नहीं मिलता था, बड़े बड़े तप करने के बाद, योग करने के बाद, यज्ञ करने के बाद, दान करने के बाद, वही कलिकाल में केवल नाम मात्र लेने से मिल जाता है। ये सबसे बड़ा गुण कलिकाल में है, नाम की महिमा। राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर रहि बारा, सुमिर सुमिर नर कलयुग कलयुग में तो केवल भगवान का नाम लेकर के जीव संसार सागर से पार हो जाता है। इतना सरल साधन भगवान ने कलयुग के जीवों को प्रदान किया है। सतयुग त्रेता द्वापर की प्रजा तरसती है कि हमारा भी जन्म यदि कलयुग में हो जाता तो केवल नाम मात्र लेकर हम भव सागर से पार हो जाते। और कोई सरल साधन हो ना तो लोगों की उसमें विश्वास उतनी नहीं जल्दी बैठती है। कोई बड़ा भारी साधन बता दो तो उसमें श्रद्धा ज्यादा होती है। तो कलयुग में तो केवल नाम नाम नाम, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और कलिकाल में भगवान ने एक और बड़ी व्यवस्था दी है। कलयुग में यदि हम मन से पुण्य का चिंतन करेंगे तो हमको मिल जाएगा। हम मानसिक जैसे पूजा करेंगे ना कि हम भगवान को स्वर्ण आभूषण धारण करा रहे हैं, कथा में हम दान कर रहे हैं, हम गौशाला बनवा रहे हैं, हम धर्मशाला बनवा रहे हैं, आश्रम में कमरा बनवा रहे हैं। आप मन से चिंतन करते जाइए, पुण्य मिलता जाएगा। और यदि आप मन से पाप का चिंतन करेंगे तो उसका फल आपको भोगना नहीं पड़ेगा। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस तो मानस पुण्य होई नहीं पापा। ये आरक्षण केवल कलयुग के जीवों को ही भगवान ने प्रदान किया है।
तो इतनी सुंदर व्यवस्था भगवान ने हमको प्रदान किया है। उसके बाद भी यदि हम भवसागर को पार नहीं कर पाए तो ये चिंतनीय विषय है। भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया। जो परीक्षित ने सुना, परीक्षित प्रसन्न हो गए और रहने के लिए 4 स्थान दिया। द्यूतम पानम स्त्रिया सुना यत्रा धर्मस चतुर्विधा। जाओ जाकर के इन स्थानों पर रहो। अब ध्यान से सुनना, कलिकाल कहाँ रहता है? द्यूतम, जहां पर जुआ खेला जाता है। जहां जुआ खेला जाता है वहां जाने पर आपके मन को कभी शांति नहीं मिलेगी। वहां मन हमेशा अशांत ही रहेगा। इसलिए जुआ से दूर रहना चाहिए। पानम, शराब, मदिरा, जहां पर मदिरा का पान किया जाता है वहां भी कभी शांति आपको नहीं मिलेगी। इसलिए इन व्यसनों से दूर रहना चाहिए। देखो, जुआ खेल करके जितने भी कौरव थे सब समाप्त हो गए, केवल जुआ के चलते ही। तो कल की कथा के प्रसंग में हम सब विस्तार से श्रवण करेंगे। जुआ खेल करके सारे के सारे कौरव समाप्त हो गए और शराब का सेवन करके सारा यदुवंश नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। तो यदि अपना कल्याण चाहते हैं हम तो इनसे दूर रहें, क्योंकि जब ये जो लत लगता है, ये जो व्यसन है, एक बार यदि लत लग गया इसका तो फिर ये छूटता नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे। तीसरा स्थान दिया जहां पर स्त्री गमन होता है। चौथा स्थान दिया जहां निर्दोष पशुओं का वध किया जाता है, वधशाला। कलिकाल ने कहा जैसा आपने मेरा स्वरूप देखा ऐसे ही कमरे रहने के लिए दे दिए, 4 कमरे। यदि आपको मेरा एक गुण पसंद आया तो कम से कम एक बढ़िया कमरा तो दे देते, ड्राइंग रूम बनाता। यदि कोई गेस्ट आता तो उसको वहीं पर विराजमान कराता। तो 5वां स्थान स्वर्ण में दिया, सोने में। अब आप सोचेंगे स्वर्ण में तो भगवान का निवास होता है और यहाँ पर परीक्षित स्वर्ण में कली का निवास कह रहे हैं। तो जो अनीति से संपत्ति कमाया जाता है, धन कमाया जाता है, उससे जब सोना लिया जाता है तो उसमें कलिकाल निवास करता है। प्रेम से कहो श्री राधे। 2 नंबर के पैसे से स्वर्ण का कुंडल लिया, प्रेम से कहो श्री राधे। और जैसे ही माता जी कान का कुंडल लटका कर गई, किसी ने कान ही काट लिया, प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ, चैन लटका करके गई, किसी ने गला ही काट लिया। चैन के साथ साथ चली ही जाती है। बड़े शहरों में तो बड़ा देख ही रहे आप न्यूज के माध्यम से। तो जब 2 नंबर के पैसे से सोना खरीदा जाता है तो उसमें कली निवास करता है। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो इन 5 स्थानों से दूर रहो। राजा परीक्षित 5 स्थानों से दूर रहते थे। एक दिन राजा परीक्षित मंत्री जी के साथ अपने राजकोष में गए। जब राजकोष में प्रवेश करते हैं तो देखा बड़ा सुंदर मुकुट मंत्री जी ने उठा करके लाया। कहा महाराज ये मुकुट आप पर बड़ा सुंदर लगेगा, एक बार पहन कर देखिए। जैसे ही परीक्षित जी ने मुकुट पहना, कली सवार हो गया। ये मुकुट किसका था? जरासंध का। जरासंध ने संपत्ति अनीति से ही कमाया था। जैसे ही मस्तक पर धारण किया, कली सवार हो गया। शिकार खेलने की इच्छा हुई, आज तक शिकार नहीं खेलने गए थे, आज शिकार खेलने की इच्छा हुई, आखेट की इच्छा हुई। सैनिकों को साथ में लिया, मंत्रियों को साथ में लिया और निकल पड़े। रास्ते में आज सैनिकों का साथ छूट गया, मंत्री का साथ छूट गया, अकेले जंगल में भटक गए। प्यास लगने लगी, भूख सताने लगी। पास में एक कुटिया देखा किसी संत का, सोचा जलपान मिल जाएगा। जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया तो क्या देखते हैं, संत आंख बंद करके समाधि में बैठे हुए हैं। तो राजा परीक्षित ने मन ही मन में सोचा कि ये ढोंग कर रहा है, झूठी समाधि लगा करके बैठा है। क्यों? राजा की सेवा ना करनी पड़े, स्वागत ना करना पड़े।
तो राजा परीक्षित ने परीक्षा लेने के लिए पास में ही जो मरा हुआ सर्प था उसको उठाया, धनुष कोटि से समीक ऋषि के गले में धारण कर दिया। जब इस दृश्य को बच्चों ने देखा तो बच्चों ने जाकर के समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी जो सरोवर में स्नान कर रहे थे, जाकर के कहा, श्रृंगी तू यहाँ स्नान कर रहा है, लेकिन तेरे पिता का अपमान एक राजा ने कर दिया, पता है तुझे? तेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प पहना दिया। जो सुना, श्रृंगी ने, तपस्वी बालक थे, हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया और साप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन करके हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प को पहनाया है, आज से 7वें दिन उस राजा की मृत्यु होगी। कैसे? तक्षक सर्प के डसने से। शाप दे दिया। इधर जब महाराज परीक्षित अपने महल में पहुंचे, जैसे ही मुकुट को उतार करके रखा, बुद्धि भी ठिकाने पर आ गई। मैंने ये क्या कर दिया? जिन संतों के गले में मैं पुष्पों की माला पहनाता, आज मैंने उनके गले में मरा हुआ सर्प पहनाया। जब मेरे जैसा राजा ही संतों का अपमान करने लगेगा तो प्रजा क्या शिक्षा लेगी? यथा राजा तथा प्रजा। मुझसे तो इतना बड़ा अपराध हो गया, भगवान से दंड मांग रहे हैं अपने लिए और कहते हैं कि अभी मेरी तत्काल तत्क्षण मृत्यु हो जाए। मैंने जो पाप किया है, एक क्षण भी मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने एक संत का अपमान किया, साधु पुरुष का अपमान किया। अपने लिए दंड मांग रहे थे। इधर श्रृंगी आकर पिता के पास रोने लगे। जब समीक ऋषि ने पुत्र के रोने की आवाज को सुना तो पूछा, बेटा समाधि खुल गई? जब पुत्र के रोने की आवाज आती है तो अच्छे अच्छे की समाधि खुल जाती है। पूछा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? तो परीक्षित ने कहा, प्रेम से कहो श्री राजा। श्रृंगी ने कहा, पिताजी आपके गले में एक राजा ने मरा हुआ सर्प पहना दिया। तो जैसे ही आंख बंद करके समीक ऋषि ने ध्यान लगाया तो देखा कि परीक्षित द्वार पर आए थे। समीक ऋषि ने पुत्र से कहा, बेटा तुमने कोई दंड तो नहीं दिया? पिताजी आप चिंता मत करिए, मैंने 7 दिन में मरने का शाप दे दिया। जो सुना समीक ऋषि ने तो आज बड़े दुखी हुए और अपने पुत्र से कहा, बेटा तुमने ये क्या कर दिया? इतना बड़ा अपराध कर दिया। जिनकी रक्षा करने के लिए भगवान माँ के गर्भ में गए थे, उन भक्त परीक्षित को तूने 7 दिन में मरने का शाप दे दिया। अब साफ वापस तो हो नहीं सकता, लेकिन कम से कम परीक्षित को इस बात की सूचना तो दे दी जाए कि उनकी मृत्यु 7 दिन में निश्चित है। गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा कि जाओ जाकर परीक्षित को सूचना दे दो। इधर परीक्षित दंड मांग रहे थे भगवान से। गौरमुख नाम के शिष्य ने आकर कहा कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु निश्चित है, तक्षक सर्प के डसने से। ऐसा हमारे गुरुपुत्र ने आपको शाप दिया है। जो सुना बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। आज अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं परीक्षित जी गंगा के तट पर आकर के विराजमान हो गए। जैसे ही संतों ने सुना, ऋषियों ने सुना कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा है, तो आज संतों को बड़ा दुख हुआ, ऋषियों को बड़ा कष्ट हुआ। ऐसे धर्मात्मा राजा को कोई धर्मवेत्ता पुरुष हो, उस पर यदि कोई कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, तो पूरा समाज दुखी होता है। और परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा वो अब भविष्य में कभी मिलने वाले नहीं है, क्योंकि कलिकाल में जितने भी राजा होंगे वो धर्म निरपेक्ष होंगे, धर्म सापेक्ष नहीं होंगे। तो संतों को, ऋषियों को बड़ा कष्ट हुआ। अब कोई साप वापस तो ले नहीं सकता, संत का साप है। परीक्षित ने प्रणाम करके संतों से, ऋषियों से प्रार्थना करके कहा, महाराज जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? किसका श्रवण करना चाहिए? किसका कीर्तन करना चाहिए? किसका स्मरण करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? कुछ बताइए मेरे कल्याण का मार्ग। संतों ने, ऋषियों ने विचार किया, कुछ समाधान निकाल नहीं पाए। तो परीक्षित ने एक आसन बिछा दिया और हाथ जोड़ करके कहा, जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके वो इस आसन को स्वीकार करे। बड़े बड़े संत ऋषि वहां पर विराजमान थे, किसी ने आकर के उस आसन को स्वीकार नहीं किया। 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज आए हैं।
तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतैश्य बालैरवधूत वेशा। 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज, इतना सुंदर उनका स्वरूप था, सुख नासिका कमल नयन, बड़ा ही सुंदर स्वरूप था। आकर के आसन पर विराजमान। हमारे मध्य भी श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। बड़ा ही सुंदर सुखदेव जी का स्वरूप था। आकर के बैठ गए आसन पर। जो देखा सुखदेव जी महाराज को आसन पर बैठते हुए, राजा परीक्षित आकर के निकट में प्रार्थना करने लगे। क्योंकि जितने भी संत ऋषि थे सब उठ करके प्रणाम कर रहे थे, समझ गए कोई दिव्य पुरुष है। निकट में आए और आकर चरणों में प्रणाम किया। कहा, महाराज जिसकी मृत्यु निकट है उसे किसका श्रवण करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के प्रश्नों का क्या उत्तर देंगे, इसकी चर्चा हम कल 3:30 बजे से करेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। आज की कथा यहीं पर विश्राम। कल की कथा प्रसंग में हम सब बड़ा ही सुंदर कपिल देवहूति संवाद का श्रवण करेंगे और ध्रुव जी के महाराज का पावन चरित्र भी सुनेंगे। बोलो सुखदेव जी महाराज की, बोलो बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री भुवनेश्वर नाथ महादेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो मानो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, थोड़ा सा जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आगे। राधे राधे जपा करो, राधे राधे। ये जो कैमरा है ना, थोड़ा कैमरा से पीछे हो जाइए। निवेदन है, कैमरे से पीछे हो जाए, बच्चों को पीछे कर दीजिए। जब व्यक्ति आनंद में उत्साह में होता है तो फिर नहीं देखता है कि कैमरा है कि क्या है, मारा टक्कर और कैमरा ही धड़ाम। थोड़े थोड़े पीछे हो जाइए, थोड़े थोड़े पीछे हो जाइए। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ रख करते हुए झूमते हुए। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, बोलो सुखदेव जी महाराज के।
तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। चरणों में शीश झुकाया करो, चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो, चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो। ऐसे नहीं झूमते हुए दोनों हाथ पकड़ के। राधा रानी है महारानी, महिमा जिनकी सब जग जानी, महिमा जिनकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा जिनकी सब जग जानी, महिमा जिनकी सब जग जानी। कृपा दृष्टि बरसाया करो, कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो, दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो। देखो सुखदेव जी महाराज तो झूम ही रहे हैं, तो क्यों ना हम भी सुखदेव जी महाराज के साथ मिलकर थोड़ा झूम लें। ऐसे नहीं, दोनों हाथ लाकर ताली सेवा करते हुए। जब आप झूमेंगे तब तो मैं गाऊंगा। हाँ, ब्रजमंडल में गूंजे राधा, कृष्ण की वो है प्राण राधा, कृष्ण की वो है प्राण राधा, कृष्ण की वो है। ब्रजमंडल में गूंजे राधा, कृष्ण की वो है प्राण राधा, कृष्ण की वो है प्राण राधा, कृष्ण की वो है। राधे की शरण में जाया करो, राधे की शरण में जाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे की शरण में जाया करो, राधे राधे जपा करो। दोनों हाथ अलग अलग हुए। जो मैं शरण निहारे, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से राधे जो मैं शरण निहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। युगल छवि में बल गाया करो, युगल छवि में बल गाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे।
राधे राधे श्याम लाला श्याम लाला राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो ओ राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो ओ राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो ओ राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो बोलो बाल कृष्ण लाल
श्री हरि ओम जलेन शीलीकरणं हरि ओम चन्द्रमा मनुष्योदाश्चक्षो सूर्यो जायता श्रोत्राध्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता। हेलो जय श्री राधा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। मधुसूदन भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। ये जग मंगल के आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी या दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री
शीतले तं जगन्माता शीतले तं जगत्पिता शीतले तं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाधिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि स्त आरार्तिज्ञं ग्रहणं हस्तौ वृक्षालनं हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ॐ माज्ञेन जन्यमयन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमन्नाशन्नाते हनाकं महिमानः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ ज्ञानाङ्गाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् हरिः ॐ ज्ञानरूपाय विद्महे शुद्धपुरुषाय धीमहि तन्नो गुरुदेवः प्रचोदयात् हरिः ॐ सेवन्तिकावकुलचम्पकपाठलब्जे पुनः गजादिकरवेललसालपुष्पे बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरेभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वरवे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिमया ग्रहण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज के, श्री व्यास जी महाराज के, राधे रानी सरकार के, वृंदावन बिहारी लाल के, बांके बिहारी लाल के, सीताराम भगवान के, लक्ष्मी नारायण भगवान के, गौरी शंकर भगवान के, स्थान देवता के, सत्य सनातन वैदिक धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। आप सभी भक्तगण आरती एवं प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। सभी लोग आरती एवं प्रसाद